एक बात हमेशा याद रखना, जो आपको इग्नोर करे तो दोबारा उसे डिस्टर्ब मत करना, हंसते रहा करो। उदास रहने से कौन सा जिंदगी की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे हमसे, हमें हर हालात में जीने का हुनर आता है। शाखें रही तो फूल भी पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। जिंदगी वही है जो आज हम जी लें, कल हम जो जिएंगे वो उम्मीद होगी। लोगों ने समझाया वक्त बदलता है, वक्त ने समझाया लोग बदलते हैं। सबसे बेहतर बनने के लिए आपको खराब से खराब हालत से गुजारना होगा। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसले से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। हालात कैसे भी हो तू बस लड़ते रहना, भाड़ में गई दुनियादारी तू बस पढ़ते रहना। न थके हैं पांव कभी और ना हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी है। सोच ये ना रखो कि मुझे रास्ता अच्छा मिले, बल्कि ये होनी चाहिए कि जहां मैं पांव रखूं वो रास्ता अच्छा हो जाए। ताकत डालनी है तो अपने शब्दों में डालो, आवाज में नहीं। बारिश से फूल उगते हैं, बांट से नहीं। खुद को इतना काबिल बना लो कि कोई ये ना बोल पाए कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं। बुरा बनने में कोई बुराई नहीं जब सामने वाला दोगला निकले। चक्रव्यूह रचने वाले सारे अपने होते हैं, कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल पाने के लिए। जिंदगी में हमें वही लोग रुलाते हैं जिनकी खुशी के लिए हम अपने दर्द भूल जाते हैं। जो जितना शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। किसी को दुख मत देना, क्योंकि दी हुई चीज एक दिन 1000 गुना वापस होकर लौटती है। जिन्हें वाकई में बात करनी आती है वो अक्सर चुप ही रहते हैं। मुझे लोगों को माफ करना आता है, पर दोबारा जगह देना नहीं। अच्छे सभी होते हैं, बस पहचान बुरे वक्त में होती है। आशा कभी मत खोना, आप नहीं जानते कल आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। ऊपर वाला उन्हीं व्यक्तियों को आजमाता है जिस पर उसे जितने का भरोसा होता है। किसी घटिया इंसान के व्यवहार के कारण अपने मन की शांति को न खोए। मंजिल आसान होती है जब कोई अपना अपनेपन से कहता है तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। जो लोग अंदर से मर जाते हैं अक्सर वही लोग दूसरों को जीना सिखाते हैं। लोगों को उनकी हरकतों से समझना सीखो। आप उनके शब्दों से बेवकूफ बनाना छोड़ दोगे। यदि आप उड़ना चाहते हो तो वह सब कुछ छोड़ दो जो आपको नीचे खींचता है। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमजोर व्यक्ति बहाना। दुख का एक अग्रीमेंट था और मैं ठहरा अनपढ़, मैंने हर पेन पर साइन कर दिया। अगर आप अपने जीवन को बदलने के लिए सच में सीरियस हो तो आप कोई ना कोई रास्ता खोज लेंगे। सोच सोच का फर्क होता है, क्योंकि समय कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आता है। समय का इंतजार मत कीजिए, बल्कि आपके पास जो समय है उसी का उपयोग कीजिए। एक बात हमेशा याद रखना, असफलता अकेली होती है और सफलता के रिश्तेदार 1000 होते हैं। योजना जितनी गुप्त रहेगी सफलता उतनी उच्च रहेगी। यदि परमात्मा आपको कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो आपको कष्ट के पार ले जाएगा। मेरी हार और जीत किसी के फैसले की मोहताज नहीं। हम खुद मुंह फेर लेते हैं वहां से जहां इज्जत और लाज नहीं। हैसियत आसमान जैसी होनी चाहिए, क्योंकि जमीन कितनी भी महंगी क्यों ना हो लोग खरीद ही लेते हैं। अच्छाई पर इतने सितम ढाए जाते हैं, लोग बुरे होते नहीं बुरे बनाए जाते हैं। हर किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि लोग शुरू में कुछ और होते हैं और बाद में कुछ और। सफर थोड़ा कठिन है, लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा। इतना तो भरोसा है खुद पर, इस बार बाजी में ही मरूंगा। उड़ान अगर ऊंची भरना है तो गहराई देखकर पीछे मत हटना, बस तैयारी जमकर करना। बस न पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है ना। हारूंगा हौसला, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मैंने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है। चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, आज नहीं तो कल हल जरूर निकलेगा। जमीन बंजर भी है तो क्या, अगर हार न मानी जाए तो पानी जरूर निकलेगा। कह दो मुश्किलों से कि थोड़ा और कठिन हो जाए, कह दो चुनौतियों से कि थोड़ा और बड़ी हो जाए। अरे नापना चाहते हो मेरी हिम्मत तो कह दो आसमान से थोड़ा और ऊपर हो जाए। संघर्ष की राह पर जो चलता है वही दुनिया को बदलता है, जिसने अंधेरे से जंग जीती है।
सूरज बनकर वहीं चमकता है, कोशिश के बावजूद भी हो जाती है। कभी हार होकर निराश, तू मत बैठ मेरे यार, बढ़ते रहना। आगे चाहे जैसा भी हो, मौसम पा लेती है। चींटी भी मंजिल गिर गिर कर बार बार बुझी, शमा भी जल सकती है। तूफानों से कश्ती निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपनी इरादे बदल, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। पत्थर पर जब तक चोट न पड़े, पत्थर भी भगवान नहीं होता। भरोसा अगर ईश्वर पर है तो जो तकदीर में है वही पाओगे, लेकिन भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर भी आपकी तकदीर वैसे ही लिखेगा जैसा आप चाहोगे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश करी, लेकिन चिराग आंधियों में भी जलते रहे। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है? अपने पंखों को खोल, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। खडीडा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में। खड्डे रहो तुम अविचल होकर, सब संकट तूफानी में। डिगो ना अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे। तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अटल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में। मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। प्राचीन काल में बच्चे गुरुकुल में पढ़ने जाते थे। वहां पर गुरु अपने शिष्यों को पढ़ाते थे। एक गांव के एक आश्रम में वरदराज नाम का बालक पढ़ता था। वह पढ़ने में बहुत कमजोर था, सब उसका मजाक उड़ाते थे। गुरुजी जो पढ़ाते थे उसे वह समझने में कठिनाई होता और याद नहीं रख पाता था, इसलिए उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उसके सभी सहपाठी उच्च कक्षा में चला जाता था और वो एक ही कक्षा में रह जाता था। गुरुजी ने उसे पढ़ाने में बहुत मेहनत की, लेकिन उस पर असर नहीं हुआ। अंत में हार कर गुरुजी ने उसे आश्रम से निकाल दिया। वह भारी मन से दुखी होकर वहां से जाने लगा। रास्ते में वो सोचने लगा कि घर जाकर पिताजी के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा, कैसे कहूंगा कि गुरुजी ने मुझे निकाल दिया है। जाते जाते रास्ते में उसे प्यास लग गई। उसने एक कुआं देखा, उसके नजदीक गया और वहां रखे बाल्टी से पानी निकालकर पिया। पानी पीने के बाद उसने देखा कि कुएं की जगत सील पर रस्सी से बार बार घिसने से गड्ढे और निशान पड्डी गए हैं। उसने सोचा कि यदि बार बार एक नरम रस्सी घिस घिस कर कठोर पत्थर पर निशान कर सकता है, तो मैं क्यों बार बार याद करके और कठिन परिश्रम करके विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। और वो वहां से घर नहीं गया, वो वापस आश्रम आया। उसे वापस आते देख गुरुजी ने पूछा, क्या बात है वृद्धराज, घर क्यों नहीं गए? वृद्धराज ने कहा, गुरुजी मुझे और एक अवसर दीजिए, इस बार मैं बहुत मेहनत करूंगा, इस बार आपको निराश नहीं करूंगा। गुरुजी उसके आत्मविश्वास को देखकर बहुत खुश हुए और उसे फिर से पढ़ाना शुरू किए। वृद्धराज इस बार पूरे मन लगाकर पढ़ने लगा। वो गुरुजी के बातों को ध्यान से सुनता और गुरुजी द्वारा दिए गए सवाल को पहले हल करके दिखा देता। वो अब अपने कक्षा में सबसे तेज शिष्य बन गया था। गुरुजी उसका अब प्रशंसा करने लगे थे और यही वरदराज बड़े होकर संस्कृत के महान विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुए और इन्होंने बहुत सारे रचनाएं लिखीं, जिसमें लघु सिद्धांत कौमुदी प्रमुख हैं। इनका जीवन पर एक आधारित दोहा है, अगर हम जीवन में कुछ भी ठान लें कि हमें यह करना है तो हम लगातार कठिन परिश्रम से उसे प्राप्त कर सकते हैं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पढ़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। उम्र को अगर हराना है तो शौक जिंदा रखिए, घुटने चले या न चले मन उड़ता परिंदा रखिए। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। जो अपने आप को पढ़ सकता है वो दुनिया में कुछ भी सीख सकता है। जीत का स्वाद चखने के लिए सबसे पहले हार का स्वाद चखना पड़ता है।
कामयाबी का असली मतलब खुद को बेहतर बनाना ही सच्ची कामयाबी है। जीतने का मजा तब आता है जब सब हारने का इंतजार कर रहे हों। सफलता की असली पहचान हौसले और मेहनत से होती है। हर मुश्किल को पार करो, जैसे तूफानों में नाव। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो गिरकर फिर उठ जाते हैं। सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन मेहनत करने वालों के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। हार कर बैठ जाना मेरी फितरत नहीं। मंजिल चाहे दूर हो, पर रास्ता मुश्किल नहीं। दुनिया का हर सपना पूरा हो सकता है अगर हौसले से मेहनत की जाए। अपनी ताकत को पहचान, किस्मत भी तुझे सलाम करेगी। जब तू खुद पर यकीन करेगा तो दुनिया तेरा नाम करेगी। सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जब तक हार न मानो तब तक जीत पक्की है। जो खुद पर यकीन रखता है वही जिंदगी में सच्चा विजेता है। तूफानों से डरने वालों का कभी किनारा नहीं होता। जो लड़कर जीत जाते हैं उनका कभी हारना नहीं होता। रास्ते मुश्किल जरूर हैं, पर हम भी कहाँ आसान हैं। चलेंगे हम हर राह पर, क्योंकि हमारी मंजिल आसमान है। मत खुद को रोक, सही रास्ते पर चल। मंजिल खुद ब खुद तुम्हारे सामने आएगी, बस कोशिश तो कर। सर्वश्रेष्ठ योद्धा वह है जो अपने जितने की भूख को मिटने न दे। जो योद्धा प्रशिक्षण में ज्यादा पसीना बहाता है, उसका युद्ध में कम खून बहता है। जो थकते हैं वह कभी नहीं जीतते। जो योद्धा मृत्यु से नहीं घबराते, नियति भी उसका पथ नहीं काटते। आप बाहर से कुछ भी दिखाने की कोशिश करो, लेकिन जो आप अंदर से हो वह बाहर निकल ही जाता है। कभी किसी को अपने जैसा बनाने से पहले एक बार सोचना क्या तुम सही हो। कभी किसी को काम का सही गलत बताने से पहले एक बार सोचना क्या तुम खुद वह काम करते हो। अपने लक्ष्य के लिए काम किए जाओ। जो लोग आज तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, कल तुम्हारे पीछे न घूमे तो कहना। इंसान के साथ जो भी होता है उसके लिए वह खुद जिम्मेदार है। वह कर्म ही ऐसा करता है जिससे उसको अच्छा या बुरा फल मिलता है। हम बीते हुए कल को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम आज और अपने आने वाले कल को बेहतर और खुशहाल बनाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इनका सामना करने के लिए इंसान को कभी हार नहीं मानना चाहिए। हमेशा प्रेरित रहने के लिए आप कई किताबें, शेर और शायरियां पढ़ सकते हैं। जिंदगी को रंगीन कहा गया है क्योंकि यह हमें कई रंग दिखाती है। कभी जिंदगी हमें हंसना सिखाती है तो कभी रोना। कभी हम हद से ज्यादा खुश होते हैं और कभी बेहद निराश। कई बार ऐसा होता है कि जी जान से मेहनत करने के बाद भी हमें वो नहीं मिलता है जिसके हम हकदार होते हैं। कई उतार चढ़ाव झेलने के बाद भी और खून पसीना एक करने के बाद भी हमें मंजिल नहीं मिलती है। मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन, मन और धन लगा देते हैं, सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ ढहती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। सफलता एक ऐसा शब्द है जो हर किसी के दिल में बसता है। यह केवल एक मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है जो मेहनत, धैर्य और अडिग संकल्प की मांग करती है। सफलता की राह में अनगिनत चुनौतियां और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वही व्यक्ति इस यात्रा में सफल होता है जो अपने आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प को बनाए रखता है। सफलता शायरी हमें न केवल प्रेरणा देती है, बल्कि हमें अपनी आंतरिक शक्ति और संभावनाओं को पहचानने में भी मदद करती है।
यह हमारे मनोबल को ऊंचा उठाती है और हमें अपने सपनों को साकार करने का साहस प्रदान करती है। हर शेर और हर गजल में छुपा होता है एक नया दृष्टिकोण, एक नई ऊर्जा जो हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। कल फिर जंग का आगाज होगा, हार हो या फिर जीत, जो कुछ भी हो अपने पास होगा। जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। वही पाते हैं जिंदगी में सफलता जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। पिंजरा चाहे लोहे का हो या सोने का, कैद तो कैद होती है मेरे दोस्त। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। वक्त से लड़कर और अपना नसीब खुद बदले। इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल ले। जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते, उलझनों से डरे नहीं, कोशिश करें बेहिसाब। इसी का नाम है जिंदगी। चलते रहिए जनाब। अगर कुछ चाहिए तो मत कर रख, हिम्मत और फैसला कर पंख नहीं तो हौसलों से उड़ान भर। संघर्षों से जो सहर्ष टकराते हैं वे सफलता अवश्य ही पाते हैं। मुश्किलें हैं रास्ते में पर सफलता का इरादा है, हौसला बुलंद है। मैं अपने सपनों की बातें करता हूं। हमेशा अपने मन की किताब ऐसे इंसान के सामने खोलना जो पढ़ने के बाद समझ सके। जिंदगी में रिस्क लेने से मत डरना, जीते तो जित मिलेगी, अगर हारे तो सिख मिलेगी। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तू बस मेहनत कर, घर न मिली मंजिल तो मलाल न रहे। जीतूंगा मैं, ये मेरा वादा है। कोशिश मेरी सबसे ज्यादा है, हिम्मत भी टूटे तो भी नहीं रुकूंगा। मजबूत बहुत मेरा इरादा है। तुम्हारी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, तुम्हारे बुरे वक्त का होता है। जरा रुको तो रिझाने में वक्त लगता है, बुरे दिनों को भुलाने में वक्त लगता है। कितना भी पकड़ो फिसलता जरूर है। ये वक्त है साहब, बदलता जरूर है। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तेरे हौसलों के वार से रुकावट की दीवार जरूर गिरेगी। तुम देख लेना सकहीं, पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी होता है। कुछ बेशकीमती पाने के लिए कई कीमती चीजों को छोड़ना पड़ता है। अपनी जिंदगी से प्यार करो, माना अंधेरा है लेकिन सुबह का इंतजार करो। खुशी का समय भी आएगा एक दिन, बस तुम उस रब पर एतबार करो, फलता जरूर मिलेगी। लाइफ में सबसे बड़ी खुशी उसे काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर पाओगे। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। चलना है तब तक जब तक मंजिल ना मिल जाए, चाहे आंधी आए या तूफान आए। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। इंसान तकलीफ में सिर्फ तकलीफ देता है, लेकिन भगवान तकलीफ में साथ देते हैं। विदाई की घड़ी है, हर आंख नम पड़ी है, हर कामना हो पूरी आपकी यही शुभकामना है। रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। जितना देख सकते हो उतना बड़ा सपना देखो, जितना सोच सकते हो उतना अच्छा सोचो, जितनी अच्छी आदतों को अपना सकते हो उतनी ही मेहनत से अपनी राह बनाओ। फिर देखना एक दिन सफलता तुम्हारी मुट्ठी में होगी। हमेशा वहीं खड़े रहने का साहस रखो जहां से लोग पीछे हट जाते हैं। जो बार बार हार कर जीतता है उसका नाम इतिहास में दर्ज होता है। अपने लोगों को वक्त दो, क्योंकि अगर किसी और ने वक्त दिया तो यकीन मानो दूर हो जाओगे। जीवन की परीक्षा में इंसान मासूमियत को खोकर तजुर्बा पाता है। गलती पीठ की तरह होती है, दूसरों को दिखती है खुद को नहीं रख। हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। होके मायूस ना आंगन से उखाड़ो ये पौधे, धूप बरसी है यहां तो बारिश भी यहीं पर होगी। सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। जिसने कहा कल दिन गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसने किया राज। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है।
जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आ जाएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। अपने खिलाफ बातें सुनकर हिम्मत मत हरा करो, क्योंकि शोर खिलाड़ी नहीं तमाशाई करते हैं। इश्क की दास्तां लफ्जों में नहीं होती। सच्चा प्यार खुद को महसूस करने का नाम है। दिल से जो उतरा है वही ख्वाब सच होता है। मोहब्बत का सफर सिर्फ हिम्मत वालों का होता है। प्यार सिर्फ महसूस करने का नाम नहीं, इसके लिए तो दिल से दिल मिलाना जरूरी है। खुद पे भरोसा रख, इश्क में गिरने का दम रख। मोहब्बत से खूबसूरत कोई जज्बा नहीं होता। तेरे साथ चलना है तो खुद को भूलना सीख। प्यार में सिर्फ अपने को नहीं, साथ को जीना होता है। कभी मुश्किलों से घबरा के मंजिल की तलाश न करें। बैठ के सब कुछ मिल जाएगा, कभी भी ऐसी आस न करें। निकाल लाया हूं एक पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। जिसकी मेहनत में होती है जान, वही लिखता है एक दिन सफलता पर अपना नाम। सब कुछ मिल जाएगा तो तमन्ना किसकी करोगे? अधूरी ख्वाहिशें ही तो जीने का मजा देती है। बस इतना ही चाहिए तुझसे ए जिंदगी, कि जमीन पर बैठूं तो लोग उसे मेरा बड़प्पन कहें, औकात नहीं। नसीब तेरी हथेली पर है, तू अपना मुकुद्दार मत ढूंढ। अरे सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थरों की तलाश करता है। सब कुछ दांव पर लगा है, रुक नहीं सकते। टूट सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। मुश्किलों में साथ आपका याद रहेगा, गिरते हुए को आपका हाथ याद रहेगा। आपकी जगह चाहे जो भी आए, आपके साथ हर जज्बात याद रहेगा। सफलता की राहों पर चलेगा, तू गिरेगा तू, संभालेगा तू, आखिरकार मंजिल तक पहुंचेगा तू। तू कोशिश कर, 1000 दफा मैं ना मानूंगा। सिक्का तूने ही उछाला है हवा में, देख लेना मेरे पक्ष में ही गिरेगा। मंजिल की तलाश में सपनों का पीछा करता हूं। सफलता की ऊंचाई पे आसमान का साथ पाता हूं। खुद को स्पेशल समझे, क्योंकि भगवान कुछ भी फालतू में नहीं बनाते। जब विदाई की घड़ी आती है, दिल की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। आप हमारे दिल के पास रहेंगे, हम आपको हमेशा याद रहेंगे। विदाई का ये दिन है, माहौल थोड़ा गमगीन, लेकिन दुआ है रब से, आप यूं ही हंसते रहो, महकते रहो, सबके दिल में बसते रहो। हार मत मान रे बंदे, कांटों में कलियां खिलती है। अगर सच्ची लगन रखो तो सफलता जरूर मिलती है। शिखर पर पहुंच चुके हैं जो उनसे रास्ते की हालत सुनिए। याद रखिए, हर चीज आसान होने से पहले मुश्किल लगती है। अपने सपनों को सांसों में रखना, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखना। जीत तेरी जरूर होगी एक दिन, अपने लक्ष्य को अपनी नजरों में रखना। रिश्तों की भी अपनी उम्र होती है, कुछ मरने तक चलते हैं, कुछ जीते जी मर जाते हैं। तुम्हारी मंजिल तुम्हारा हौसला आजमाएगी, तुम्हारे सपनों को तुम्हारी आंखों से हटाएगी। कभी पीछे मुड़कर ना देखना है दोस्त, रास्ते की ठोकर ही तुम्हें चलना सिखाएगी। खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू जिद पर अड़ तो सही। कल फिर जंग का आगाज होगा, हार हो या फिर जीत ही हासिल, जो कुछ भी हो अपने पास होगा। खुद पर विश्वास करना एक जादू जैसा है। अगर आप ये कर सकते हो तो कुछ भी कर सकते हैं। मेरा लक्ष्य मेरी किस्मत पर निर्भर करता है, पर मेरा रास्ता मेरी हिम्मत पर निर्भर करता है। यादों के फ्रेम में आपकी तस्वीर सजाएंगे। आप तो जा रहे हैं, पर हमें बहुत याद आएंगे। कोशिश जारी रख, जरूर सफल तेरा काम होगा। तू बस धैर्य बांधे रख, शीर्ष पर तेरा भी नाम होगा। इतिहास वो लोग नहीं रचते जो मजबूरियों का रोना रोकर आंसू पीते हैं। अरे इतिहास तो वो लोग रचते हैं जो अपने हौसले के दम पर जीते हैं। आपके पास जो है उसी की कद्र करना सीखिए, क्योंकि बहुत लोग उसके लिए तरसते हैं। होंगे जुदा, ऐसी कोई खबर आई है। दिन भी है बेचैन, सांसें थम आई हैं। देंगे हम आपको फेयरवेल की पार्टी, लेकिन होने लगी है। बेचैनी और आंखें भर आई हैं। सफलता की राहों पर जब जब धैर्य टूटा है, संभालो, तभी सफलता से उसका दामन छूटा है। जीवन एक खूबसूरत फसाना है, एक दिन तो सबको ही जाना। पर मंजिल को पाने के लिए संघर्ष करते हुए हम सबको हंसते हंसते जीवन बिताना है। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता, एक नई शुरुआत की। एक समय की बात है कि मेंढकों का एक झुंड जंगल में पानी की तलाश में घूम रहा था। 2 बैठक गलती से एक गहरे गड्ढे में गिर गए। उस दल के दूसरे मेंढकों ने गड्ढे में देखा और बोले कि इस गड्ढे में इन दोनों को बचाने का कोई रास्ता नहीं है और कोशिश करने का भी कोई मतलब नहीं रहा। वे 2 मेंढक हमेशा अपना हौसला बढ़ाते रहे, क्योंकि दोनों गड्ढे से बाहर कूदने की कोशिश कर रहे थे।
वह दोनों जितने भी कोशिश करते लेकिन सफल नहीं हो पाते। लेकिन जल्दी ही एक मेंढक ने दूसरे मेंढक पर विश्वास करना शुरू किया कि वह कभी भी इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अतः उस मेंढक की मृत्यु हो जाती है। परंतु वही दूसरा मेंढक अपनी कोशिशें जारी रखता है और आखिर में वह एक इतनी लंबी छलांग लगाता है कि वह पूरे गड्ढे को लांघ कर बाहर निकल जाता है। इन दोनों में अंतर यह था कि जो दूसरा मेंढक था वह बहरा था। उसने पहले मेंढक वह अन्य पूरे समूह के हतोत्साह नहीं सुना, इसीलिए वह हमेशा यह सोचता रहा कि वह बाहर निकल सकता है। यही उसके बचने का कारण है। दूसरों की राय आपको तभी प्रभावित करेगी जब आप उस पर विश्वास करेंगे। बेहतर इसी में है कि आप खुद पर ज्यादा से ज्यादा विश्वास करें। सफलता आपके कदम चूमेगी। एक गांव में एक नमक व्यापारी रहता था। उसके पास एक गधा था। रोजाना वह उस गड्ढे में नमक की थैली लादकर बाजार ले जाया करता था। बाजार जाते वक्त व्यापारी और उसके गधे को एक नदी पार करनी पड़ती थी। एक दिन अचानक गधा नदी में गिर गया और नमक नदी के पानी में गिर गया, जिससे गधे पर लगा नमक का वजन कम हो गया। इस घटना से गधा बेहद खुश था। गधा रोज नदी में आता और गिर जाता, जिससे उसका वजन हल्का हो जाता, जिससे व्यापारी को बहुत नुकसान हो गया। नमक व्यापारी को गधे की चाल समझ आ गई और उसने गधे को सबक सिखाने का फैसला ले लिया। अगले दिन जब वह नमक बेचने शहर जा रहे थे तो व्यापारी ने उस दिन गधे की पीठ पर नमक के थैले के बदले में रुई का थैला बांध दिया। अब गधे ने फिर से वही चाल चली और नदी में गिर गया। नदी में गिरने से रुई ने पानी सोख लिया और भारी हो गया और गधे को नुकसान उठाना पड़ा। उससे गधे को एक सीख मिली और उसने चालाकी करना बंद कर दिया, जिससे नमक व्यापारी भी खुशी खुशी नमक बेचने लगा। इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि भाग्य हमेशा साथ नहीं देता, कभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल भी करना चाहिए। एक बार की बात है, आकाश में एक कौवा पानी की खोज में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद भी उस कौवे को पानी कहीं नहीं मिला। पानी की तलाश में कौवा उड़ता ही जा रहा था। अचानक से प्यास के मारे कौवे की नजर नीचे रखें, एक घड़े पर पड़ी कौवा आसमान से नीचे उतरा और उसने घड़े में जैसे ही झांक कर देखा तो उसने पाया कि पानी उसकी चोंच तक नहीं पहुंच पा रहा है। तब कंवर ने योजना बनाई कि पानी को कैसे पिया जा सकता है। कवि ने सोचा कि पानी तो पीना है, नहीं तो वह मर जाएगा। फिर कौवे के दिमाग में योजना आई कि वह आसपास रखें, कंकड़ पत्थर को घड़े में डालें, जिससे घड़े का जल स्तर ऊपर उठ जाएगा और वह प्यासा कौवा पानी को पी पाएगा। इस योजना पर काम करते हुए कौवे की मेहनत रंग लाई और उसने देखा कि पानी का स्तर काफी ऊपर हो गया है। अब उसकी चोंच पानी तक पहुंच पा रही है। तब कौवे ने पानी पिया और कौवे ने पानी पीकर अपनी सूखे गले को भिगाया। कोई भी कार्य हमेशा योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। एक समय की बात है, जंगल में एक बहुत ही भूखा प्यासा भेड़िया भटक रहा था। काफी देर भूख प्यास में भटकने के बाद भेड़िए को शिकार के लिए एक पक्षी दिखा और भेड़िया उस पक्षी को मारकर खा गया। जब भेड़िया जान पक्षी को खा रहा था तो भेड़िए के गले में पक्षी की एक हड्डी फंस गई। अत्यधिक प्रयास करने के उपरांत भी भेड़िए के कंठ से हड्डी निकलने का नाम नहीं ले रही थी। भेड़िया गले में चुभती उस हड्डी से परेशान होकर इधर उधर भटकने लगा कि कोई मेरे गले की हड्डी निकालने में मदद कर दे। इस पर कोई भी जानवर घड़ी की मदद करने के लिए राजी नहीं था। काफी देर तक जब भेड़िया जंगल में भटका तो भेड़ियों को एक सहारा मिला। उसने सारी समस्या उस सारस को बताई। उसके बाद उस सारस ने कहा कि भेड़िया भाई, मैं तुम्हारी मदद करूं तो तुम मुझे क्या दोगे? जिस पर भेड़िए ने उत्तर देते हुए कहा, अगर तुम मेरी हड्डी निकालने में मदद करते हो तो मैं तुम्हें एक बेशकीमती इनाम दूंगा। इस पर लालची सारस को लालच आता है और वह तन मन धन से भेड़िए के गले से हड्डी निकालने में लग जाता है। अब सारा अपनी बहुत लंबी चोंच को भी लेकर मुंह में डालकर गले में फंसी हुई हड्डी को बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिस पर वह कामयाब हुआ। जैसे ही सारस में गले में फंसी हड्डी को बाहर निकाला, वैसे ही भेड़िया बहुत खुश हुआ और वह उछल कूद करके नाचने लगा। जिस पर सारस ने भेड़िए को बोला कि अब मुझे क्या नाम दोगे? इस पर भेड़िया कोई उत्तर नहीं देता है। सारस को भी समझ आ जाता है कि भेड़िया ने उसको झूठ बोला और भेड़िया वहां से जाने लगता है। उतने में ही बढ़िया बोलता है कि सारस,
तुमने मेरे मुंह में अपनी गर्दन डाली, उसके बावजूद भी तुम सही सलामत बचे, यही तुम्हारा इनाम है। यह सुनकर सारस बहुत दुखी होता है। सीख, हमें स्वार्थी लोगों का साथ नहीं देना चाहिए। जीवन में हमेशा स्वार्थी तत्वों से सावधान रहें। एक दिन की बात है, गर्मियों के दिन थे। एक शेर को बहुत भूख लगी थी, इसीलिए वह खाना ढूंढने के लिए जंगल में इधर उधर घूमने लगा। कुछ देर बाद घूमते हुए शेर की नजर एक खरगोश पर पड़ी, किंतु शेर ने खरगोश को खाने के बदले छोड़ दिया, क्योंकि शेर को वह खरगोश बहुत ही छोटा लगा। फिर शेर थोड़ा आगे गया और उसकी नजर एक हिरण पर पड़ी। वह हिरण बहुत मोटा ताजा था, जिसके बाद शेर ने उसका पीछा किया, पर क्योंकि वह काफी देर से खाना खोज रहा था तो वह बहुत थक गया था, जिसके कारण वह हिरण उसके पकड़ में नहीं आया। जब शेर को खाने को कुछ नहीं मिला, तब वह निराश होकर उसी खरगोश को खाने के विषय में सोचने लगा। और शेर जब वापस उसी स्थान पर गया तो उसे वहां पर कोई भी खरगोश नहीं मिला, और अब शेर काफी दुखी हुआ और उसे पछतावा हुआ। बहुत समय पहले की बात है, एक शेर जंगल में सो रहा था। ठीक उसी समय एक चूहा उसके शरीर में उछल कूद करने लगा। इससे शेर की नींद खराब हो रही थी। तभी शेर गुस्से के साथ उठा। तभी शेर ने चूहे को अपने पंजों में उठा लिया और खाने की सोचने लगा। तभी चूहे से डरते हुए शेर से प्रार्थना करी कि वह चूहे को माफ करें और जाने दे। चूहा यह भी वादा करता है कि शेर का बुरा वक्त आने पर वह भी शेर की पूरी मदद करेगा। इसके बाद चूहे की इस साहसिकता को देखकर शेर हंसा और उसने चूहे को जाने दिया। इस घटना के बाद एक दिन कुछ शिकारी जंगल में शिकार करने आए और उन्होंने शेर को अपने जाल में फंसा लिया तथा उन्होंने शेर को एक रस्सी से शेर को पेड़ के साथ बांध दिया। तब उस समय शेर मदद के लिए दहाड़ने लगा। तभी रास्ते से गुजर रहे चूहे ने उसकी आवाज सुनी तो चूहा तुरंत ही शेर की मदद करने निकल पड़ा। जैसे ही चूहा उसके पास पहुंचा तो उसने रस्सी को कुतरना शुरू कर दिया। फिर कुछ देर बाद शेर आजाद हो गया और वह दोनों जंगल की ओर जाने लगे और उन दोनों में उस दिन से गहरी दोस्ती हो गई। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमेशा उदार मन से किया गया कार्य फल जरूर देते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह अपनी आजीविका के लिए दिन भर जंगल से लकड़ी काटता था और रोज शाम को पास के एक बाजार में जाकर बेचता था। एक दिन की बात है कि वो तालाब के पास में एक पेड़ काट रहा था। उसी समय उससे गलती हुई कि उसके कुल्हाड़ी उसके हाथ से उसी तालाब में गिर जाती है। उस नदी का बहाव और गहराई दोनों ज्यादा थी। उस लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी को बहुत खोजा, पर वह कामयाब ना हुआ। अतः वह हार मानकर नदी किनारे बैठ गया और रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर नदी की देवी उठी और उस लकड़हारे से पूछा कि क्या हुआ, क्या हुआ। तक लकड़हारे ने अपनी कहानी बताई। तब पानी की देवी को उस पर दया आ जाती है और पानी की देवी उस गरीब मेहनती लकड़हारे की मदद व सहयोग करने की पेशकश करती है। फिर क्या था, वह नदी की देवी उसकी मदद के लिए एकदम से गायब हो गई और नदी के अंदर से एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट होती है और उस गरीब लकड़हारे से पूछती है कि क्या यह सोने की कुल्हाड़ी उसकी है। लकड़हारा इस पर उत्तर देते हुए कहता है कि नहीं, मैं तो गरीब आदमी हूं, इसलिए यह मेरे नहीं है। तब फिर एक बार फिर नदी की देवी पानी के अंदर जाती है और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर वापस लौटती है, लेकिन वह आदमी इस बार भी कहता है यह मेरी नहीं है। इतने के बाद उस नदी की देवी एक बार फिर पानी में गायब हो जाती है और इस बाद एक लोहे की कुल्हाड़ी लेकर वापस आती है। तभी वो गरीब लकड़हारा खुश होकर कहता है कि यह उसकी ही कुल्हाड़ी है, जिस पर नदी की देवी उस गरीब लकड़हारे पर खुश होकर वह सोने और चांदी दोनों कुल्हाड़ियों को उसको उपहार स्वरूप दे देती है। एक समय की बात है, एक जंगल में एक हाथी रहता था। एक दिन वह एक नए जंगल में रहने के लिए चला और वह दोस्त बनाने के लिए अन्य किसी हाथी को देख रहा था। वह सबसे पहले एक बंदर से संपर्क किया और उसने उस बंदर से बोला, नमस्ते बंदर भैया, क्या आप मेरे दोस्त बनना चाहेंगे? बंदर ने कहा, तुम मेरी तरह झूल नहीं सकते, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बना पाऊंगा। इसके बाद हाथी एक खरगोश के पास जाता है और उसे पूछता है कि खरगोश, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? खरगोश ने उत्तर दिया कि तुम मेरे दिल में फिट होने के लिए बहुत बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ मित्रता नहीं कर सकता।
उसके बाद फिर एक दिन सभी जानवर जंगल में दर दर दौड़ रहे थे। यह देखकर कि हाथी ने दौड़ एक भालू से पूछा कि इस भाग दौड़ के पीछे का कारण क्या है, तो भालू ने कहा, जंगल का शेर शिकार पर निकला है, वह खुद को बचाने के लिए भाग रहे हैं। ऐसे में हाथी शेर के पास गया और कहा कि महाराज, कृपया इन निर्दयी जानवरों को चोट ना पहुंचाओ, उन्हें आप अकेला छोड़ दो और जीने का मौका दो। इस पर शेर ने हाथी का बहुत मजाक उड़ाया और हाथी को एक तरफ चले जाने को कहा। तभी हाथी को गुस्सा आया और उसने शेर को उसकी सारी ताकत लगाकर धक्का दे दिया, जिससे वह घायल हो गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। अब बाकी सभी जानवर राम राम से बाहर आ गए और शेर की हार को लेकर मजा लेने लगे। वह हाथी के पास आए और उन सब ने मिलकर हाथी से कहा, हमारा दोस्त बनने के लिए तुम्हारा आकार एकदम सही है। आज की काम की दुनिया में केवल दो ही बातों की कद्र होती है, एक है वक्त और दूसरा ज्ञान। आज वक्त आधुनिक कारोबार की मुख्य मुद्रा है। हर किसी को किसी भी काम को और कम समय में करने का फार्मूला खोजना है। अपनी जरूरत के उत्पादन और सेवा को अन्य लोगों की तुलना में जल्दी पाने के लिए उपभोक्ता कोई भी कीमत देने के लिए तैयार रहते हैं। लोग ऐसे भी किसी व्यक्ति को ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार होते हैं जो उनकी जरूरत को ज्यादा तेज गति से पूरा कर सकता हो। यही वजह है कि आधुनिक प्रबंधन में सबसे ज्यादा अहमियत उन्हीं बड़े सुधारों को दी जाती है जो कि किसी भी काम को जल्दी और कम समय में कर देते हैं। समय को नापने का सबसे महत्वपूर्ण पैमाना है गति। जहां तक वक्त से संबंधित गुणों के विकास की बात है, तो आपको प्राथमिकता का एहसास जागना होगा। यह मौकों के उपलब्ध होने पर तेज गति से काम करने की आदत होती है। काम के प्रति रुझान विकसित करें। तेज ले कामयाबी के लिए जरूरी है। सभी कामयाब लोग न केवल कठिन परिश्रम करते हैं, बल्कि विद तेज और तेजतर गति से भी काम करते हैं। टालमटोल न केवल वक्त चुराती है, बल्कि यह जिंदगी को भी चुरा लेती है। अपने संस्थान, व्यापार या जॉब में किसी भी प्रतिद्वंदी को पीछे करने के लिए आपको किसी भी काम को जल्दी और उसी वक्त करने की आदत डाल लेनी चाहिए। अध्ययन यह साबित करता है कि तेज गति और भरोसे के लिए किसी भी संस्थान में कुछ चुनिंदा लोगों की ही ज्यादा कद्र होती है। जल्दी तरक्की कर लेने से उनके करियर को और तेज गति मिल जाती है। तेज गति से काम करने की आदत का फायदा यह होता है कि आप जितने तेज चलेंगे उतने ही बेहतर होते जाएंगे। इसकी वजह यह है कि आप जितनी तेज गति से काम करेंगे उतना ही ज्यादा अनुभव आपको कम समय में मिल जाएगा। जितने तेज चलेंगे उतना ही ज्यादा सीखेंगे, उतने ही ज्यादा काबिल बन जाएंगे। जितना तेज आप चलेंगे उतनी ही ज्यादा स्फूर्ति और उत्साह महसूस करेंगे। तेज चलने को ही जिंदगी का हिस्सा बना लेने वाले लोगों का धीमे तक काम करने वाले लोगों की तुलना में पूरा स्वभाव और व्यक्तित्व ही बदल जाता है। जब कभी भी संभव हो, काम को वर्तमान में ही करने की आदत डाल लें। यानी कि जो काम जब आए तो उसे तत्काल कर डालें, उसे अभी करें। आपको यह जानकर हैरत होगी कि किसी काम को मिलने के बाद आप उसे समझने में और फिर करने से पहले बार बार उसके लिए सोचने में ही कितना वक्त लगा देते हैं। एक नियम के अनुसार छोटे मोटे कामों को तो मिलते ही निपटा देना चाहिए। काम को तत्काल करने की आदत आपको एक ही दिन में ढेर सारे काम करने में काफी मददगार साबित होगी। इसके साथ ही आपकी पहचान एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर हो जाएगी कि जब जल्दी हो तो इस व्यक्ति से काम कराना चाहिए। दिन भर में आप जो कुछ भी करते हैं उनमें से 95% तो आपकी आदत में होता है। कामयाब लोगों ने कामयाबी को ही अपनी आदत बना लिया है। कामयाब लोग अच्छी आदतें अपनाते हैं और फिर यह तय करते हैं कि उनके व्यवहार पर इन्हीं अच्छी आदतों का नियंत्रण हो। नाकामयाब लोग खराब आदतों को पनपने देते हैं और फिर यह खराब आदतें उनके लिए नाकामी और हताशा का कारण बन जाती हैं। एक विद्वान ने कहा है, अच्छी आदतों को अपनाना कठिन होता है, लेकिन वे जीवन को आसान बना देती हैं। दूसरी ओर खराब आदतें अपनाने में आसान होती हैं, लेकिन वे जीवन को कठिन बना देती हैं। आदत को इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है, किसी परिस्थिति पर एक तय प्रतिक्रिया। यह किसी भी परिस्थिति पर प्रतिक्रिया की स्वतः स्फूर्त प्रतिक्रिया होती है। किसी बात या किसी बात पर सोचने के तरीके या प्रतिक्रिया को जब बार बार दोहराया जाता है तो यह आदत बन जाती है। एक बार यह आदत बन गई
तो हर एक तरह की गलत आदत आपके आदत में शुमार हो जाती है। आपकी सोच भी इसी तरह की हो जाती है, जो आपको कोई भी नया काम करने में आपको हमेशा रोकती है। कामयाब लोग वह होते हैं जो कि कामयाब आदतों को विकसित कर लेते हैं। उन्होंने खुद को किसी एथलीट की तरह हर बात को एक तय अंदाज में करने के लिए ही लगातार प्रयासों के जरिए प्रशिक्षित कर लिया होता है, इस हद तक कि वे उन बातों को बिना सोचे भी अपने आप इस तरह से करने लगते हैं। एक बार की बात है कि एक बच्चा और एक बच्ची दोनों एक बीच के किनारे खेल रहे थे। लड़के के पास कुछ मार्बल्स के टुकड़े थे और लड़की के पास कुछ मिठाइयाँ थे। फिर उस बच्चे ने उस बच्ची से बोला कि अगर तुम यह मिठाइयाँ मुझे दोगी तो मैं मेरा सारा मार्बल का टुकड़ा तुमको दे दूंगा। और वह बच्ची मान गई। फिर उसे बच्चों ने अपने पास सबसे खूबसूरत और बड़े मार्बल के टुकड़े को अपने पास रख दिया और बाकी के बच्चे जितने मार्बल के टुकड़े उसने उस बच्ची को दे दिया। फिर उसे बच्ची ने जिस तरह वादा किया था कि पूरा मिठाई उसको दूंगी, तो उसने अपना सारा मिठाई उस लड़के के हवाले कर दिया। उस रात तो वो बच्ची बहुत अच्छे नींद से सोई, लेकिन वह बच्चा इस फिक्र में पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया कि जिस तरह मैंने अपना बेस्ट यानी खूबसूरत और बड़ी मार्बल्स अपने पास रख लिए थे, कहीं इस लड़की ने अपने सबसे बेहतरीन मिठाई अपने पास तो नहीं रख लिए, इसने मुझे धोखा तो नहीं दिया। इस फिक्र में पूरी रात सोचता रहा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अगर आप अपने रिलेशनशिप में 100% नहीं दोगे तो आप हमेशा अपने रिलेशनशिप में डाउट करोगे। तो अपने रिलेशनशिप में 100% दीजिए। एक वक्त की बात है, एक लड़का था जो बहुत दिनों से उदास और दुखी रहने लगा था। वो एक दिन किसी कोने में उदास बैठा हुआ था और रो रहा था। उसके पिता ने उसे देखा और उससे पूछा कि बेटा, तुम्हें क्या हुआ है, इतने उदास क्यों बैठे हो? तो उस लड़के ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मेरी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। एक प्रॉब्लम खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, और इसी वजह से मेरी मेंटल हेल्थ भी खराब हो रही है और मुझे सुसाइड की भी ख्याल आ रहे हैं। उसके पिता ने उसकी पूरी बात सुनी और उसे अपने घर के किचन में ले गए। पिता ने उसके सामने 3 बड़े बर्तन लिए। एक बर्तन में उन्होंने बहुत सारे आलू डाल दिए, दूसरे में अंडे और तीसरे बर्तन में उन्होंने कॉफी बीन्स डाल दिया। और इन तीनों बर्तन के अंदर उन्होंने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उन्हें स्टोर पर गर्म होने के लिए रख दिया। लड़का यह सब देख रहा था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता यह सब क्या कर रहे हैं। कुछ देर के बाद वो तीनों चीजें, आलू, अंडे और कॉफी बीन्स, पानी में बॉयल हो गई। उसके पिता ने उन तीनों कटोरा को स्टोव से नीचे उतारा। अब अपने बेटे से कहा कि अब तुम एक एक करके इन तीनों चीजों को हाथ लगाओ। लड़का जब पहले बटन के पास गया तो उसमें लड़के को आलू दिखे, और जब उसने आलू को छुआ तो आलू गर्म पानी में बल होने के बाद सॉफ्ट हो गए थे। जब लड़का दूसरे बर्तन के पास गया तो उसने देखा कि उसे बर्तन में अंडे थे, पर जब उसने अंडों के ऊपर की सेल निकला तो उसने देखा कि अंडे जो है वो अंदर से हार्ड हो गए थे। और जब वह तीसरे बर्तन के पास गया तो उसने देखा कि उसे तीसरे बर्तन में कॉफी बीन्स डाली गई थी, जो पानी के साथ मिल गई थी। तीनों बर्तन के अंदर की चीजों में पानी में बॉईल करने से पहले और बॉईल करने के बाद की डिफरेंट को देखकर लड़के ने अपने पिता की तरफ देखा। उसके पिता ने उसे समझाते हुए कहा कि तुमने अभी अपनी आंखों से देखा कि जब मैंने तीनों चीजों को पानी में बॉईल किया तो तीनों ने अलग अलग रूप ले लिया। जब मैं पहले बर्तन में आलू को डाला तो स्ट्रांग और हार्ड थे, लेकिन पानी में बॉईल करने के बाद वह सॉफ्ट और कमजोर हो गए। जब मैं दूसरे बर्तन में अंडों को डाला तो अंदर से लिक्विड फॉर्म में थे, लेकिन पानी में बॉईल करने के बाद वह अंदर से हार्ड हो गए। और जब मैं तीसरे बर्तन में कॉफी बीन्स को डाला तो इन दोनों से अलग थे, और पानी में बॉईल करने के बाद वो एक अलग फॉर्म में चेंज हो गए और पानी के साथ मिल गए। अब मुझे तुम बताओ कि तुम इनमें से क्या हो? क्या तुम आलू की तरह हो जो दिखने में तो स्ट्रांग है, लेकिन प्रॉब्लम आने के बाद वो सॉफ्ट हो गए और उसने अपनी ताकत खो दी? या तुम उन अंडे की तरह हो जो बाहर से मुलायम और पॉजिटिव थे, लेकिन प्रॉब्लम फेस करने के बाद वह अंदर से हार्ड और फ्रस्ट्रेटेड हो गए? ये तुम उन कॉफी बीन्स की तरह हो जो सिचुएशन के हिसाब से उस पानी में मिल गए और उसे कुछ अलग बना दिया। अगर तुम कॉफी बीन्स की तरह बनोगे, फिर तुम्हारी जिंदगी में कितनी भी खराब सिचुएशन आ जाए, तुम खुद को इंप्रूव करोगे और उस सिचुएशन को अपने हिसाब से बदल दोगे।
और उसे प्रॉब्लम को आसानी से पार कर लोगे। एक बार की बात है, एक लड़का एक बुजुर्ग बाबा के पास जाता है। वह लड़का अपनी जिंदगी में बहुत परेशान था। घर की सारी जिम्मेदारियां उसी पर थीं और इसी वजह से वह अपने आप को भी ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था और बस दिन रात काम किया करता था। वो उसके दोस्तों और उसके फैमिली वालों को भी टाइम नहीं दे पाता था। उसके जो दोस्त थे वह घूमने जाया करते थे, लेकिन यह नहीं जा पाता था और इसी वजह से उसकी खुशी छीन सी गई थी। उसे भी नहीं पता था कि वह लास्ट टाइम कब दिल से खुश हुआ था, क्योंकि वह काम में बहुत उलझ सा गया था और उसकी मेंटल हेल्थ भी खराब हो रही थी। तो एक दिन वह एक बुजुर्ग बाबा के पास जाता है और उन्हें यह सारी बातें बताता है कि मैं बहुत परेशान रहने लगा हूं, खुद को भी टाइम नहीं दे पा रहा हूं और जब मैं खुद के लिए टाइम निकालने का सोचता हूं तो मुझे अपनी जिम्मेदारियां याद आ जाती हैं। मैं पागल सा हो गया हूं, अब आप ही मुझे कोई रास्ता बताइए। वह बुजुर्ग बाबा उस लड़के को कल नदी के पास आने के लिए बोलते हैं। यह लड़का जब कल नदी के पास जाता है तो देखता है कि वह बुजुर्ग बाबा पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। लड़का बाबा से कहता है कि बताइए बाबा, अब मुझे क्या करना है। तो बुजुर्ग बाबा उस लड़के से कहते हैं कि बताता हूं, लेकिन पहले हमें नदी की उस साइड में जाना है, मतलब नदी की उस किनारे पर जाने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। लड़के को उनकी बात समझ नहीं आई कि नदी के उस किनारे पर जाने के बाद ही क्यों बताना है, लेकिन फिर भी लड़के ने बाबा से कहा, चलिए फिर हम नदी पार करके नदी के उसे किनारे पर चले जाते हैं। तभी बाबा ने उससे कहा, ऐसे नहीं, हम उसे किनारे पर तब जाएंगे जब इस नदी का पूरा पानी सूख जाएगा, जब इस नदी की जमीन देखनी शुरू हो जाएगी, तब हम दोनों इस नदी में से चलते हुए नदी को पार करके उसे साइड में जाएंगे। लड़के ने बाबा की तरफ देखते हुए कहा, बाबा आप यह क्या बोल रहे हो? जब इस नदी का सारा पानी सूख जाएगा तब हम यह नदी पार करके उसे साइड में जाएंगे? तो शायद ऐसा कभी नहीं होगा, पर हम उस साइड में जा ही नहीं पाएंगे। यह बात बोलते हुए वह लड़का समझ गया कि बाबा उसे क्या कहना चाहते हैं। बाबा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि यही चीज मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि तुम भी अपनी जिंदगी में यही सोच रहे हो कि जब मेरी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी तब मैं अपनी जिंदगी में एंजॉय करूंगा, तब अपने आप को टाइम दूंगा, तब मैं मजे करूंगा। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जिम्मेदारियां कभी भी खत्म ही नहीं हो सकती हैं। अब वह लड़का क्लियर तरीके से समझ गया था कि चाहे अमीर आदमी हो या गरीब, सबके ऊपर कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां हैं और वह उन्हीं जिम्मेदारियां में से कुछ टाइम निकालकर एंजॉय कर लेते हैं और इसे ही जिंदगी कहते हैं। इस कहानी से हम यह सीख मिलती है कि जिंदगी बहुत छोटी है और टाइम बहुत फास्ट। तो अपनी जिंदगी के हर मोमेंट को एंजॉय करो, नहीं तो टाइम निकल जाएगा। एक बार एक आदमी ने एक शिविर में कई हाथियों को एक पतली रस्सी से बंधे हुए देखा। रस्सी बहुत कमजोर थी, फिर भी हाथी उसे तोड़कर भागने की कोशिश नहीं कर रहे थे। डेरे के मालिक ने उसे बताया कि उसने बचपन से ही इतनी छोटी रस्सी से हाथियों को बांध रखा है। बचपन में हाथियों के लिए इस रस्सी को तोड़ना मुश्किल था। बड़े होकर हाथियों ने मान लिया कि वे उस रस्सी को कभी नहीं तोड़ पाएंगे, इसलिए हाथियों ने इस रस्सी को तोड़ने का कोशिश बंद कर दिया। इस प्रकार मनुष्य भी अपने जीवन की कुछ असफलताओं के बाद यकीन कर लेता है वो कभी जीत नहीं पाएगा। या क्या उन्होंने पहले कभी ऐसा देखा है कि किसी को किसी चीज में नुकसान हुआ है तो वो भी ऐसा नहीं कर सकते? ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर हथौड़े के 100वें वार से कोई पत्थर टूट जाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि पहला वार बेकार था। आपको अपने लक्ष्यों और सपनों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए। एक दिन आप निश्चित रूप से इतने लायक होंगे कि आप अपने मकसद को हासिल कर सकेंगे। एक गुरुकुल में नित्य ध्यान मेडिटेट करने का नियम था। साधना करने के बाद अपनी प्रगति अपने गुरु को बतानी पड़ती थी। एक नए लड़के को ध्यान करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। ध्यान के दौरान वह एकाग्र नहीं हो पा रहे थे, इस वजह से वह काफी नाराज था। उसके गुरु ने उससे पूछा, आखिर किस बात से नाराज हो? लड़के ने कहा, मैं जब भी साधना करता हूं कभी कभी कोई बात करने आ जाता है, कभी कभी कोई बिल्ली या अन्य जानवर आ जाता है। गुरु ने लड़के से कहा कि तुम अपने आसपास की हर चीज पर गुस्सा हो रहे हो, जबकि ध्यान का वास्तविक उद्देश्य गुस्से से बचना है।
आपको अपने आसपास के लोगों, जानवरों और चीजों से परेशान हुए बिना ध्यान करने का तरीका खोजना होगा। फिर वह लड़का गुरुकुल के बाहर एक शांत जगह की तलाश में निकल पड़ा। उसने एक बहुत ही शांत नदी का किनारा देखा। वह वहीं अपनी चादर बिछाकर साधना, मेडिटेट करने लगा। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे हवा के चलने की आवाज सुनाई दी तो वह नाराज हो गया। फिर जब पेड़ के पत्तों की आवाज आई तो उसे गुस्सा आ गया। जब भी चिड़ियों की आवाज आती तो वह उस पर गुस्सा करने लगता। उसने सोचा कि नदी के तट पर बड़ी अशांति है, क्यों ना मैं नदी के बीच में जाकर साधना करूं। वह एक नाव में बैठ गया और नदी के बीच में चला गया और वहां उन्होंने ध्यान करना शुरू कर दिया। नदी के बीच में ध्यान करते हुए लड़का अच्छा महसूस कर रहा था। फिर वह रोज नाव में बैठकर नदी के बीच में जाकर साधना करने लगा। अब वह खुश था कि कोई उसे परेशान नहीं कर रहा था और वह ध्यान करने में सक्षम है। एक दिन नदी में ध्यान करते हुए उसने पानी के छींटे मारने की आवाज सुनी। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसने देखा कि एक बड़ी सी नाव उसकी ओर आ रही है। उसे बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से से चिल्लाने लगा, अपनी नाव यहां मत लाओ, इसे मोड़ो। लेकिन उस नाव ने लड़के की नाव को टक्कर मार दी। लड़का था लाल पीला, लेकिन जब उसने उस बड़ी नाव में देखा, वहां उसमें कोई नहीं था। तेज हवा के कारण वह नाव वहां आ गई थी और पानी के कारण। इतने में लड़के को फिर से अपने गुरु का प्रश्न याद आ गया, आप वास्तव में किससे नाराज हैं? लड़का समझ गया कि वह लोगों या स्थिति के कारण गुस्सा नहीं हो रहा है, बल्कि यह अपनी ही प्रतिक्रिया पर आ रहा था। इसके बाद लड़का फिर से गुरुकुल के अंदर साधना करने लगा, जहां पहले की तरह शोर शराबा होने लगा। लेकिन वह अब उस शोर को एक खाली नाव की तरह समझने लगा था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि आपकी मर्जी के बिना कोई भी चीज आपको गुस्सा नहीं दिला सकती। अगर कोई चीज आपको गुस्सा दिलाती है तो उसे एक खाली नाव की तरह ट्रीट करें। बहुत पुराने समय की बात है। एक गुरुकुल में कुछ बच्चे अपने गुरु के साथ बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। गुरु अपने सभी बच्चों को अच्छे से समझा और पढ़ा रहे थे, लेकिन बहुत समझाने के बावजूद भी एक बच्चों को चीजें समझ में नहीं आ रही थी। गुरु ने उस बच्चे से गुस्से में अपनी हथेली दिखाने के लिए कहा। बच्चे का हाथ देखकर गुरु ने बच्चे को पढ़ाई छोड़कर घर जाने के लिए कहा, क्योंकि उस बच्चे के हाथ में पढ़ाई की रेखा नहीं थी। तभी उस बच्चे ने एक छोटा चाकू निकालकर अपने हाथ पर गहरा निशान बना दिया और कहा कि अब तो मेरा हाथ पर पढ़ाई की रेखा है गुरुजी, तो क्या मैं पढ़ सकता हूं? गुरु ने इस बच्चे के हिम्मत को देखकर कहा, तुम्हें कोई भी चीज पढ़ने से नहीं रोक सकती। यह बच्चा और कोई नहीं था, बल्कि फेमस लेखक महर्षि पाणिनि थे, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण की बहुत सी किताबें लिखी। तो दोस्त, आप लोगों को भी अपनी जिंदगी में अपने सपनों के लिए इस बच्चे की तरह ही निडर और अपने इरादों को पक्का रखना होगा। फिर दुनिया आपसे कुछ भी फिर क्यों ना कहे। एक बार की बात है, एक चरवाहे बच्चे को भेड़ों के झुंड को बनाए रखने का काम सौंपा गया था। एक दिन जब वह ऊब गया था तो उसने गांव वालों को मूर्ख बनाने का निर्णय लिया। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, मदद करो, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। जैसे ही स्थानीय लोगों ने उसकी गुहार सुनी, वे चरवाहे बच्चे की सहायता के लिए बाहर की ओर दौड़ पड़े। जब वे उसके पास पहुंचे तो देखा कि कोई भेदिया नहीं है, तो उन्होंने पूछताछ की, उस लड्ढके से कि भेड़िया कहां है? युवा चरवाहे लड़के ने चिल्लाकर कहा, हाँ हाँ हाँ, मैंने तुम सबको बेवकूफ बना दिया। मैं तो सिर्फ तुम सबके मजे ले रहा था। फिर वो गांव वाले सब चले गए। कुछ दिनों बाद चरवाहे लड़के ने वही चाल दोहराई। वो फिर से चिल्लाया, मदद करो, मदद करो, भेदिया आ गया, भेदिया आ गया। एक बार फिर जब लोग उसकी सहायता के लिए पहाड़ी पर चढ़े तो वो लड्ढका हा 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 करके हंस रहा था। तो उन्हें पता चला कि युवक ने उन्हें फिर से बेवकूफ बनाया है। उस लड्ढके के शरारत के वजह से गांव वाले उससे बहुत गुस्सा हो गए और वहां से चल दिए। उसके बाद कुछ दिनों बाद एक भेदिया फील्ड में गया और भेड़ों के झुंड की तरफ लपकने लगा। भेड़िए ने एक भेड़ पर हमला किया, फिर दूसरी और तीसरी पर। फिर वो चरवाहा लड़का गांव की ओर चिल्लाता हुआ भागा, मदद करो, मदद करो, भेड़िया मदद करो, कोई है? लेकिन गांव वाले उसके आवाज को सुने और उसके रोने धोने को भी सुने, लेकिन वो सब ये सोच रहे थे कि ये फिर से शरारत कर रहा है।
लड़का दौड़कर पास के गांव वालों के पास गया और बोला, एक भेड़िया भेद्दों पर हमला कर रहा है। हाँ, मानता हूं कि मैंने पहले झूठ बोला था, लेकिन इस बार यह सच है। आखिरकार गांव वाले उसकी बात को मानकर भेद्दों को देखने गए। उन्हें यह एहसास हुआ कि यह सच था। वे भेड़िए को भागते हुए देखे और कई मरी हुई भेड़ों को घास पर पड़े हुए भी देखे। सिख, हम किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर सकते जो अक्सर झूठ बोलता है, भले ही वह सच बोलता हो। काफी समय पहले की बात है दोस्तों, एक आदमी रेगिस्तान में फंस गया था। वह मन ही मन अपने आप को बोल रहा था कि यह कितनी अच्छी और सुंदर जगह है। अगर यहाँ पर पानी होता तो यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे पेड़ उग रहे होते और यहाँ पर कितने लोग घूमने आना चाहते होंगे। मतलब ब्लेम कर रहा था कि यह होता तो वो होता, और वो होता तो शायद ऐसा होता। ऊपर वाला देख रहा था। अब उस इंसान ने सोचा, यहाँ पर पानी नहीं दिख रहा है। उसको थोड़ी देर आगे जाने के बाद उसको एक कुआं दिखाई दिया जो कि पानी से लबालब भरा हुआ था। काफी देर तक विचार विमर्श करता रहा खुद से। फिर बाद उसको वहां पर एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। इसके बाद कहीं से एक पर्ची उड़ के आती है, जिस पर्ची में लिखा हुआ था कि तुमने कहा था कि यहाँ पर पानी का कोई स्रोत नहीं है। अब तुम्हारे पास पानी का स्रोत भी है। अगर तुम चाहते हो तो यहाँ पर पौधे लगा सकते हो। वह चला गया। दोस्तों, तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर आप परिस्थितियों को दोष देना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप परिस्थितियों को दोष देते हो कि अगर यहाँ पर ऐसा हो और आपको वह सोर्सेस मिल जाए तो क्या परिस्थिति को बदल सकते हो। इस कहानी में तो यही लगता है कि कुछ लोग सिर्फ परिस्थिति को दोष देना जानते हैं। अगर उनके पास उपयुक्त स्रोत हो तो वह परिस्थिति को नहीं बदल सकते, सिर्फ वह ब्लेम करना जानते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं बनना है दोस्तों। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अगर आप चाहते हो कि परिस्थितियां बदले और आपको अगर उसके लिए उपयुक्त साधन मिल जाए तो आप अपना 1% योगदान तो दे ही सकते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना घटित होती है, आप अपना योगदान जरूर देंगे। यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसी मजेदार कहानियां मिलती रहे तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। काफी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहां का राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था। वह यह कि उसके कोई भी संतान नहीं थी और वह चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की बागडोर को सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था और रोज पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी मां ने कहा कि बेटा, धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज्यादा वक्त लगता है। और वह पौधे को सींचता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह डर हुआ था कि सभी बच्चों के गमलों में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया। सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नजर उस गमले पर गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है? तो उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले की 6 महीने तक देखभाल की है। राजा उसकी ईमानदारी से खुश था कि उसका गमला खाली है। फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ आ तो गया। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। बच्चा सहम गया और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर है। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, उनसे कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। लेकिन हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला? मेरे हिसाब से अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव में सफल हो ही जाएंगे, क्योंकि हमारी औकात हमें ही पता होती है।
हम खुद को पागल बनाकर खुद का ही नुकसान करते हैं। एक बार बाबा फरीद से मिलने के लिए एक राजा आया। वह बड़ा अहंकारी था। वह बाबा के लिए उपहार स्वरूप एक नायाब तलवार लेकर आया। उसने बाबा से कहा, यह भेंट आपके लिए है। भेंट देखकर बाबा फरीद बोले, राजन, मैं शुक्रगुजार हूं कि तुम मेरे लिए बेशकीमती तलवार लेकर आए, लेकिन यह मेरे किसी काम की नहीं। मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो सुई के साथ विनम्रता का उपहार दो। वह मेरे लिए ऐसी 100 तलवारों से भी अधिक कीमती होगा। बाबा की बात सुनकर राजा दंग रह गया। वह बोला, बाबा, सुई और विनम्रता ऐसी 100 तलवारों का मुकाबला कैसे कर सकती है? बाबा बोले, तलवार लोगों को मारने काटने का काम करती है, जबकि सुई सिलने का काम करती है। एक बेशकीमती तलवार सिर्फ मार धाड़ और काटने का काम कर सकती है, जबकि एक छोटी सी सुई चीजों को जोड़ती है। तोड़ना आसान है और जोड़ना कठिन। इसी तरह विनम्रता से व्यक्ति उन सभी को जीत लेता है जिन्हें वह अहंकारवश नहीं जीत सकता। तुम ही बताओ, ऐसे में कौन ज्यादा कीमती है, तलवार, अहंकार या सुई और विनम्रता? राजा समझदार था। वह बाबा का संकेत समझ गया और उनके चरणों में अपना सिर रखकर बोला, बाबा, आज आपने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी है। आज से मैं जोड़ने का काम करूंगा और विनम्रता से अपनी प्रजा की सेवा करूंगा। इसके बाद उसने तलवार फेंक दी और विनम्रता धारण कर अहंकार त्याग दिया। कुछ ही समय में वह दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने सोचने का तरीका बदलते हैं, तब हमारी जिंदगी भी बदल जाती है। जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो सिर्फ 1% ही होता है। बाकी 99% तो हम जो हुआ है उसके बारे में क्या सोचते हैं, यानी कि हमारा रिएक्शन ही होता है। एक लड्ढहक्का था जो देख नहीं सकता था। यह लड्ढहक्का भीख मांगकर अपना जीवन गुजारता था। एक दिन ये अंधा लड्ढहक्का हर रोज की तरह एक बड्ढी सी बिल्डिंग के आगे बैठकर भीख मांग रहा था। उसी समय वहां से एक अनमोल नाम का लड्ढहक्का गुजरता है और इस अंधे लड्ढहक्के को भीख मांगता हुआ देखता है। अनमोल उसी बिल्डिंग में एक ऑफिस में काम करता था। जब अनमोल ने देखा कि यह लड्ढहक्का भीख मांग रहा है तो वो उसकी मदद करने के लिए उसके पास पहुंचता है। अनमोल वहां जाकर देखता है कि इस लड्ढहक्के के पास एक डिब्बा है और उस डिब्बे में थोड़े सिक्के भी हैं। कुछ लोग आते हैं, इस लड्ढहक्के को पैसे देते हैं और कुछ लोग उसे बस देखकर ही चले जाते हैं। अनमोल ने यह भी देखा कि इस लड्ढहक्के के पीछे एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि मैं एक अंधा लड्ढका हूं, मेरी मदद कीजिए। ये सब देखकर अनमोल अब ये सोचने लगा कि इस दुनिया में भी बड्ढे कमाल के लोग हैं। जिसे मदद की जरूरत है उसे कोई नहीं करता है। उस बोर्ड पर जो लिखा था उसे वो मिटा देता है और उसकी जगह पर और कुछ लिख देता है। अब अनमोल कुछ पैसे उस डिब्बे में रखता है और ऑफिस की ओर बढ़ता है। फिर अनमोल ऑफिस पहुंचता है और हर रोज की तरह अपना काम करता है। शाम को जब वो ऑफिस से अपने घर जाने के लिए निकलता है, तभी उसे वो अंधा लड्ढका याद आता है। वो ये सोचता है कि मैं एक बार घर जाने से पहले उस लड्ढके को देख लूं। मेरे लिखने की वजह से उसके जीवन में कोई बदलाव आया है कि नहीं। वो अब उस अंधे लड्ढके के पास जाता है। उसके पहुंचते ही वो लड्ढका खद्दा हो जाता है। वो कहता है कि भैया, मैंने आपको आपकी आने की आहट से ही पहचान लिया। आप वही हैं जो सुबह आए थे और मेरे इस बोर्ड पर कुछ लिख कर गए थे। मैं आपको सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आपने ऐसा क्या लिखा था मेरे बोर्ड पर कि जो भी यहां से गुजरता है वो मुझे कुछ ना कुछ देकर ही जाता है। अनमोल ने कहा कि मैंने जो तुम्हारे बोर्ड पर लिखा हुआ था उसे मिटा दिया। तुम्हारे बोर्ड पर लिखा हुआ था कि मैं एक अंधा लड्ढका हूं, मेरी मदद कीजिए। मैंने उसको मिटा दिया और ये लिख दिया कि आज का दिन बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं देख नहीं सकता हूं। हम ये बड्ढी आसानी से समझ सकते हैं कि पहले जो लिखा था और बाद में अनमोल ने जो लिखा उसमें काफी अंतर था। अनमोल ने जो कुछ भी लिखा था वो एक नई सोच थी और ये लाइन पढ़ने वालों में भी पॉजिटिविटी फैला रही थी। इसलिए लोग इस लेडी डीडीएचके को कुछ ना कुछ जरूर देकर ही जाते थे। अगर हम हमारे सोचने का तरीका बदल देते हैं तो हमारी जिंदगी भी बदल जाती है। एक दिन एक किसान पेड़ डीडीएच के नीचे पानी गर्म कर रहा था। वो किसान जिस बर्तन में पानी गर्म कर रहा था उसी बर्तन में गलती से मेंढक गिर जाता है। उस वक्त पानी ज्यादा गर्म नहीं था, इसलिए मेंढक पानी का मजा ले रहा था। कुछ देर के बाद पानी गर्म होने लगा और ये मेंढक भी पानी के तापमान के अनुसार अपनी त्वचा को संतुलित करने लगा। जैसे जैसे
पानी का तापमान बढ़ता गया। ये मूर्ख मेंढक भी अपने आप को उस पानी में रहने के लिए एडजस्ट करता रहा। कुछ देर के बाद पानी ज्यादा मात्रा में गर्म हो गया और ये मेंढक के लिए उस पानी में रहना मुश्किल हो गया। अब मेंढक ने सोचा कि वो इस पानी से बाहर निकल जाएगा। मेंढक ने उस गर्म पानी से बाहर निकलने के लिए छलांग लगाई, पर वो वापस उसी बर्तन में गिर गया। मेंढक ने दूसरी बार भी प्रयत्न किया, फिर भी वो बाहर नहीं निकल पाया। बहुत बार प्रयत्न करने के बाद भी वो मेंढक वापस उसी बर्तन में गिर जाता था। आखिर में पानी ज्यादा गर्म होने के कारण मेंढक को अपने प्राण गंवाने पड्डी ढे। इस कहानी से आपको क्या लगता है कि ये मूर्ख मेंढक क्यों बाहर नहीं निकल पाया? ये मूर्ख मेंढक बाहर नहीं आ पाया क्योंकि उसने अपनी सारी एनर्जी उस बर्तन के गर्म पानी को एडजस्ट करने में घंवा दी थी। जब उसने बाहर आने का सोचा था तब बहुत ज्यादा वक्त बीत गया था और उसके पास उस बर्तन में से बाहर निकलने के लिए एनर्जी ही नहीं बची थी। अगर उसने ये डिसीजन पहले लिया होता तो वो बड़ी आसानी से बाहर आ सकता था। हमारी लाइफ में सिर्फ सही डिसीजन लेना ही नहीं, पर उसको सही वक्त पर लेना भी महत्वपूर्ण होता है। एक बार एक शिप में बहुत सारे पक्षियों को बिठाकर के एक देश में से दूसरे देश में ले जा रहे थे। जब उस शिप को ज्यादा समय लग गया तो उनमें से कई सारे पक्षियों को लगने लगा कि ये शिप बहुत धीरे चल रही है, इससे तो जल्दी हम UDDH कर पहुंच जाएंगे और आगे तेजी से निकल जाएंगे। कई सारे पक्षियों ने तो UDDH शुरू भी कर दिया और वो इस शिप से आगे भी निकल गए। वो शिप से बहुत दूर आगे निकल जाते हैं। अब वो सारे पक्षी थक जाते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी है और कहीं पर भी पैर टिकाने की जगह नहीं है। तो वो सारे पक्षी वापस आके उसी शिप में चुपचाप बैठ जाते हैं। वो इतना तो जरूर समझ जाते हैं कि ये एक व्यवस्था है, इसकी स्पीड कम या ज्यादा नहीं बल्कि वो अपनी निरंतर गति से चलती है। इसके ऊपर बैठना ही सही है। समय आने पर जहां पहुंचना होगा वहां हम पहुंच जाएंगे। कई लोग अपने समाज और परिवार को गाली देते हैं कि ये लोग मॉडर्न कब बनेंगे, इस लोगों की सोच कब बदलेगी, ये लोग आगे कब बढ़ेंगे। समाज और परिवार भी एक व्यवस्था है, वो हमारी गति के हिसाब से नहीं चलता है। उसे आगे बढ़ने में जितना समय लग रहा है हमें उतना समय उसे देना चाहिए। फारस के शासक साइरस अपनी प्रजा की भलाई में जुटे रहते थे। वह रियासत की सारी आमदनी व्यापार और खेतीबाड़ी में लगा देते थे, जिस कारण शाही खजाना हल्का रहता था, लेकिन प्रजा खुशहाल थी। एक दिन साइरस के दोस्त और पड़ोसी शासक क्रोशियस उनके यहां आए। उन्हें प्रजा से ज्यादा अपनी खुशहाली की चिंता रहती थी। उनका खजाना हमेशा भरा रहता था। बातों बातों में जब क्रोशियस को साइरस के खजाने का हाल मालूम हुआ तो उन्होंने साइरस से कहा, अगर आप इसी तरह प्रजा के लिए खजाना लुटाते रहोगे तो एक दिन वह एकदम खाली हो जाएगा, आप कंगाल हो जाओगे। साइरस बोले, आप 2 दिन ठहरिए, मैं इस मामले में लोगों का इम्तिहान लेना चाहता हूं। उन्होंने घोषणा करवा दी कि एक बहुत बड़े काम के लिए साइरस को दौलत की बहुत जरूरत है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि प्रजा मदद करेगी। 2 दिन पूरा होने से पहले ही शाही महल के बाहर मोहरों, सिक्कों व जेवरों का बड़ा ढेर लग गया। ये देख क्रोशियस हैरत में पड़ गए। साइरस ने कहा, मैंने रियासत का खजाना लोगों की खुशहाली पर खर्च करके एक तरह से उन्हीं को सौंप दिया है। लोग उसमें इजाफा करते रहते हैं। तुम्हारा खजाना बांझ है, वह कोई बढ़ोतरी नहीं कर रहा है। क्रोशियस से कोई जवाब देते न बना। एक सम्राट की नींद किसी युवती की सिसकी से खुल गई। उसने सेवक से पता लगाने को कहा। सेवक ने आकर बताया कि एक युवती अपनी ससुराल जा रही है। यह उसी के रुदन का स्वर था। कौन ले जा रहा है उसे ससुराल? सम्राट ने पूछा। दामाद आया था, वही ले जा रहा है, सेवक ने उत्तर दिया। तब तो दामाद नाम का प्राणी बहुत निर्दयी होता है, ऐसे प्राणियों को फांसी दे दी जाए। सम्राट ने हुक्म सुनाया। मंत्री ने सोचा, आज्ञा पालन तो जरूरी है, पर अन्याय भी नहीं होना चाहिए। मंत्री ने लोहे, चांदी और सोने की जंजीरें बनाने का हुक्म दे दिया। दूसरे दिन शाम को वह सम्राट के पास पहुंचा और बोला, दामादों को फांसी देने की तैयारी हो चुकी है, आप चलें और देख लें। सम्राट मंत्री के साथ एक विशाल मैदान में पहुंचा। फांसी की जंजीरों को देख सम्राट ने पूछा, इतनी तरह की जंजीरें क्यों लगाई हैं? सब एक जैसी क्यों नहीं? मंत्री ने कहा,
फांसी देते समय व्यक्ति की गरिमा और उसके पद का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। आप भी तो किसी के दामाद हैं। जब आपको फांसी देने की बारी आएगी तो सोने की जंजीर का प्रयोग किया जाएगा। सम्राट बोला, तो क्या मुझे भी फांसी लगेगी? क्यों नहीं लगेगी? आपका आदेश है कि दामादों को फांसी दे दी जाए। आश्चर्य में डूबे सम्राट ने कहा, जंजीर सोने की हो, लोहे की क्या फर्क पड़ता है? कार्य तो दोनों का एक ही है, व्यक्ति के प्राण लेना। मंत्री बोला, यह तो आप सोचें, हमें तो आदेश का पालन करना है। सम्राट ने अपना आदेश वापस लेते हुए कहा, न्याय करते हुए अपने विवेक का प्रयोग करना जरूरी है। मैं यही नहीं कर सका था। बहुत साल पहले एक गांव में एक मां और एक बेटा रहते थे। बेटा अभी छोटा था, इसलिए घर पे ही खेलता कूदता था। उसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं थीं। मां कहीं भी कुछ पैसे रखती तो वो निकाल लेता था। ये देख मां कुछ कहती नहीं थी। बेटा जब बद्धा हुआ तो स्कूल जाने लगा। स्कूल से किसी का पेन, पेंसिल या बुक उठा के ले आता था, लेकिन मां उससे कुछ नहीं पूछती थी कि ये किसका है और कहां से लाया। ऐसा ही बहुत समय तक चलता रहा। जब वह बद्धा हो गया, फिर भी उसका आदत नहीं गया। उसको साथी संग भी वैसे ही मिले। धीरे धीरे उसका हरकतें बढ़ता गया। एक बार वह किसी बद्धी चोरी में पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उसे जेल में बंद कर दिया गया। कुछ समय के बाद उसका कोर्ट में पेशी हुआ। कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। उसे जेल में बंद कर दिया गया। उसको अपनी मां की याद आई। उसने अपनी मां को मिलने को बुलवाया। मां उससे मिलाने आई। मां को देखते ही कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मां, कहो, क्या कहना है? बेटे ने कहा, मुझे तुम्हारे कान में कहना है। तुम अपना कान मेरे पास लाओ। मां जैसे ही अपना कान बेटे के पास की, बेटे ने मां का कान दांत से काट लिया। मां रोने चिल्लाने लगी। बेटा बोला, तुम बचपन में मुझे डांटती या ये सब पूछती कि मैं ये सब कहां से लाता हूं, तो मैं आज इस जेल के चार दीवारी के अंदर नहीं होता। हमारे घर पे बच्चे कभी जेब से पैसे निकाल लें तो हमें खुश नहीं होना चाहिए। कभी घर में ही ऐसा होता है कि कोई किसी कारण गिर जाते हैं तो बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। उसके इस मजाक उड़ाने में हम शामिल हो जाते हैं, जिससे बच्चे को प्रोत्साहन मिलता है वो चीज करने का, जिससे उसकी आदतें और बिगड़ती जाती हैं। ये तो सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे है, और बहुत सी ऐसी बातें हो सकती हैं जो रोज होती है, जिसे हम अनदेखा कर देते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हमें बच्चे को मरना है या डांटना है, उसे समझाना है, क्योंकि बच्चे को पता नहीं है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। प्रेम से समझाए। एक बार बाबा फरीद से मिलने के लिए एक राजा आया। वह बड़ा अहंकारी था। वह बाबा के लिए उपहार स्वरूप एक नायाब तलवार लेकर आया। उसने बाबा से कहा, यह भेंट आपके लिए है। भेंट देखकर बाबा फरीद बोले, राजन, मैं शुक्रगुजार हूं कि तुम मेरे लिए बेशकीमती तलवार लेकर आए, लेकिन यह मेरे किसी काम की नहीं। मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो सुई के साथ विनम्रता का उपहार दो। वह मेरे लिए ऐसी 100 तलवारों से भी अधिक कीमती होगा। बाबा की बात सुनकर राजा दंग रह गया। वह बोला, बाबा, सुई और विनम्रता ऐसी 100 तलवारों का मुकाबला कैसे कर सकती है? बाबा बोले, तलवार लोगों को मारने काटने का काम करती है, जबकि सुई सिलने का काम करती है। एक बेशकीमती तलवार सिर्फ मार धाड़ और काटने का काम कर सकती है, जबकि एक छोटी सी सुई चीजों को जोड़ती है। तोड़ना आसान है और जोड़ना कठिन। इसी तरह विनम्रता से व्यक्ति उन सभी को जीत लेता है जिन्हें वह अहंकारवश नहीं जीत सकता। तुम ही बताओ, ऐसे में कौन ज्यादा कीमती है, तलवार, अहंकार या सुई और विनम्रता? राजा समझदार था। वह बाबा का संकेत समझ गया और उनके चरणों में अपना सिर रखकर बोला, बाबा, आज आपने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी है। आज से मैं जोड़ने का काम करूंगा और विनम्रता से अपनी प्रजा की सेवा करूंगा। इसके बाद उसने तलवार फेंक दी और विनम्रता धारण कर अहंकार त्याग दिया। कुछ ही समय में वह दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। एक बार भारत की जीवंत भूमि में नरेंद्र नाथ दत्त नाम के एक युवा लड़के का जन्म हुआ। कम ही किसी को पता था कि यह बच्चा बड़ा होकर दुनिया के सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक नेताओं और दार्शनिकों में से एक बनेगा, जिसे दुनिया स्वामी विवेकानंद के नाम से जानती है। छोटी उम्र से नरेंद्र, जैसा कि उन्हें प्यार से बुलाया जाता था, ज्ञान के लिए एक अतृप्त प्यास और जिज्ञासा की गहरी भावना रखते थे।
वह अक्सर किताबों में तल्लीन, विभिन्न विषयों में तल्लीन और जीवन के रहस्यों पर सवाल उठाते पाए जाते थे। उनकी तीक्ष्ण बुद्धि और अपार क्षमता ने उनके शिक्षकों और परिवार का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने उनके असाधारण गुणों को पहचाना। नरेंद्र की आत्मज्ञान की यात्रा वास्तव में तब शुरू हुई जब वे श्रद्धेय संत श्री रामकृष्ण परमहंस से मिले। रामकृष्ण के मार्गदर्शन में नरेंद्र का आध्यात्मिक जागरण हुआ और उन्होंने जीवन में अपनी सच्ची बुलाहट की खोज की। वे रामकृष्ण की शिक्षाओं से गहराई से प्रभावित हुए, जिसमें सभी धर्मों की सार्वभौमिकता और स्वयं के सच्चे स्व को समझने के महत्व पर जोर दिया गया था। अपने प्रिय गुरु के निधन के बाद नरेंद्र ने अपना जीवन उस ज्ञान को फैलाने के लिए समर्पित कर दिया जो उन्होंने प्राप्त किया था। उन्होंने स्वामी विवेकानंद नाम अपनाया और मानवता की आध्यात्मिक चेतना के उत्थान के लिए एक मिशन शुरू किया। उनकी उल्लेखनीय वाक्पटुता और चुंबकीय व्यक्तित्व ने सभी क्षेत्रों के लोगों को आकर्षित किया। स्वामी विवेकानंद ने देश की विविध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं में खुद को डुबोते हुए पूरे भारत में बड़े पैमाने पर यात्रा की। उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व की आवश्यकता को पहचानते हुए पूर्व और पश्चिम के बीच की खाई को पाटने की कोशिश की। 1893 में उन्होंने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में हिंदू धर्म और भारत का प्रतिनिधित्व किया। संसद में स्वामी विवेकानंद का भाषण उनके सबसे प्रतिष्ठित और प्रभावशाली क्षणों में से एक है। उनके शब्द सभागार में गूंजते थे, दर्शकों के दिलों और दिमाग पर कब्जा कर लेते थे। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता, एकता और मानवता की एकता के बारे में बात की। उन सभी पर स्थायी प्रभाव छोड़ा जिन्हें उन्हें सुनने का सौभाग्य मिला था। संसद में अपनी सफलता के बाद स्वामी विवेकानंद ने मानवता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध संगठन रामकृष्ण मठ और मिशन की स्थापना की। मिशन ने शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया, जो समाज के गरीब और हाशिए पर रहने वाले वर्गों को सहायता प्रदान करता है। अपने पूरे जीवन में स्वामी विवेकानंद ने आत्म साक्षात्कार, आंतरिक शक्ति और ज्ञान की खोज के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सिखाया कि प्रत्येक व्यक्ति में असीम क्षमता होती है और वह आत्म अनुशासन और निस्वार्थ सेवा के माध्यम से अपनी दिव्य प्रकृति को प्रकट कर सकता है। उनकी शिक्षाओं ने अनगिनत व्यक्तियों को अपने सच्चे स्वभाव को अपनाने और समाज की भलाई के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। स्वामी विवेकानंद की पृथ्वी पर यात्रा अपेक्षाकृत कम उम्र में समाप्त हो गई, लेकिन उनकी विरासत अभी भी चमक रही है। उनका गहरा ज्ञान और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि सत्य के चाहने वालों का मार्गदर्शन करती रहती है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती है। उनका जीवन प्रकाश की किरण के रूप में कार्य करता है, हमें एक बेहतर दुनिया के निर्माण में करुणा, ज्ञान और एकता की शक्ति की याद दिलाता है। और इसलिए स्वामी विवेकानंद की कहानी इतिहास के इतिहास में अंकित है, जो हमें सार्वभौमिक सद्भाव और प्रेम की दृष्टि से संचालित एक व्यक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति की याद दिलाती है। उनके शब्द गूंजते रहते हैं, हमें एक ऐसी दुनिया के लिए प्रयास करने का आग्रह करते हैं जहां मानवता, जाति, पंथ और राष्ट्रीयता की सीमाओं को पार करती है और हम में से प्रत्येक के भीतर रहने वाली दिव्यता को गले लगाती है। हर इंसान के अंदर कुछ गलत आदतें होती हैं जिनसे उन्हें नुकसान तो पहुंचता ही है, साथ ही आसपास के लोग भी इससे प्रभावित होते हैं। इसलिए हमें अपनी बुरी आदतों को समय के साथ बदल लेनी चाहिए, वरना आगे चलकर बहुत ही पछताना पड़ता है। ऐसी ही एक लोक कथा प्रचलित है। तो हम आपको एक कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां एक पिता अपने बेटे के बुरी आदतों से परेशान है। एक लोक कथा के मुताबिक एक पिता अपने छोटे बेटे की बुरी आदतों से बहुत परेशान था। वह कई बार अपने बेटे को समझा चुका था, लेकिन बच्चा हर बार यही कहता था कि वह जब बड़ा होगा तब वह सारी बुरी आदतें छोड़ देगा। कुछ दिनों बाद गांव में एक संत आए। संत बहुत ही सरल स्वभाव और विद्वान थे। संत से जो भी मिलने आता था वह उससे आसानी से मिल लेते थे और उनकी समस्याओं का निराकरण करते थे। जब पिता को संत के बारे में पता चला तो वह भी उनसे मिला और अपने बेटे की समस्या बताई। संत ने पिता से कहा
कि कल तुम अपने बेटे को मेरे पास बगीचे में भेजना। अगले दिन पिता ने अपने बेटे को संत के पास बताए गए बाग में भेज दिया। बच्चे ने संत को प्रणाम किया और दोनों बाग में टहलने लगे। कुछ देर बाद संत ने बच्चे को एक छोटा सा पौधा दिखाया और पूछा कि क्या तुम इसे उखाड़ सकते हो। बच्चे ने कहा कि यह कौन सा बड़ा काम है, मैं इसे अभी उखाड़ देता हूं, और बच्चे ने पौधा उखाड़ दिया। थोड़ी देर बाद संत ने बच्चे को थोड़ा बड़ा पौधा दिखाया और उसे उखाड़ने के लिए बोला। बच्चा खुश हो गया, उसे यह सब एक खेल की तरह लग रहा था। बच्चे ने पौधे को उखाड़ना शुरू किया तो उसे थोड़ी ज्यादा ताकत लगानी पड़ी, लेकिन उसने पौधा उखाड़ दिया। इसके बाद संत ने बच्चे को एक पेड़ दिखाया और कहा कि उसे उखाड़ दो। बच्चे ने पेड़ का तना पकड़ा, लेकिन वह उसे हिला भी नहीं सका। बच्चे ने कहा कि इस पेड़ को उखाड़ना असंभव है। संत ने बच्चे से कहा कि ठीक इसी तरह बुरी आदतों को जितनी जल्दी छोड़ देंगे उतना अच्छा रहेगा। जब बुरी आदतें नई होती हैं तो उन्हें छोड़ना आसान होता है, लेकिन आदतें जैसे जैसे पुरानी होती जाएंगी उन्हें छोड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बुरी आदतों के कारण जीवन में दुख बढ़ता है। एक किसान था, उसका 2 पुत्र था। एक का नाम मनोहर और दूसरे का नाम गणेश था। किसान खेतों में काम करके अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मनोहर अपने पिता का हर काम में मदद करता था और समय पे हर काम कर लेता था, लेकिन गणेश को कोई काम को टालने की आदत थी। इसके इस आदत से किसान परेशान हो गया था, क्योंकि इसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा था। बाद में किसान को खुद ही करना पड़ता था। एक दिन किसान ने गणेश को समझाते हुए कहा, अपनी आदतों को सुधार लो, नहीं तो एक दिन पछताना पड़ेगा। लेकिन गणेश पे उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। किसान ने इसका आदत सुधारने के लिए एक तरकीब निकला। एक दिन किसान ने अपनी सारी जमीन और घर दोनों लड़ेचकों में बांट दिया और कहा, अब से दोनों अलग अलग रहो और अपना अपना काम खुद करके कमाओ और खाओ। इस पर मनोहर ने कहा, पिताजी इसकी क्या जरूरत थी। पिता, तुम चुप रहो, जाओ अपना अपना काम करो, और कोई किसी का मदद नहीं करेगा, चाहे कोई कितना ही भूखा क्यों ना हो। उस दिन के बाद दोनों अलग रहने लगे। कुछ अनाज भी दोनों में बांट के मिला था। इसलिए गणेश सोचा कि अभी 3-4 माह चल जाएगा, कुछ समय बाद काम करना शुरू करूंगा। इधर मनोहर अगले फसल को लगाने के लिए खेतों को तैयार करने लगा, लेकिन गणेश कल पे टाल दिया। ऐसा करते करते मनोहर नया फसल उपजा के अनाज जमा कर लिया। उधर गणेश कल शुरू करूंगा ऐसा करते करते टालता रहा। कुछ समय बाद बहुत जोरों की बारिश होने लगा, जो 3 दिन तक होता रहा। इतना बारिश होने के कारण सब खेतों में पानी भर चुका था। गणेश का अनाज अब खत्म हो चुका था। अब गणेश खेतों में कुछ लगा भी नहीं सकता था। अब गणेश को चिंता होने लगा कि मैं क्या खाऊंगा। अनाज अपने भाई से मांग भी नहीं सकता था, क्योंकि पिता ने मना किया था, और गांव वाले इसके इस व्यवहार के लिए कोई मदद करेगा भी नहीं। गणेश अब भारी मुसीबत में पड़ीडीडीएच चुका था। उसको अपने पिता का बात याद आने लगा। उसे बहुत पछतावा होने लगा कि अगर पिताजी की बात मान लेता तो आज मुझे भूखा नहीं रहना पड़ता। उसे 2-3 दिन तक भूखा रहना पड़ दिया। तीसरे दिन गणेश अपने पिता से मिलने आया और कहा, मुझसे बहुत गलती हो गई, जो आपका बात नहीं माना। आज दिन के बाद कभी भी कोई काम कल पे नहीं छोड़ दूंगा। पिता को समझ आ गया कि इसको अपने गलती का एहसास हो गया है, इसलिए उस दिन के बाद सब साथ में रहे, ऐसा उसके पिता ने कहा। और उस दिन के बाद गणेश कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया। इसलिए हमें अपना कोई भी काम कल पे नहीं छोड़ देना चाहिए, नहीं तो गणेश की तरह दुख सहने के बाद समझ आएगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ दे, इसलिए पहले ही समझ जाए। एक बार एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी एक इकलौती बेटी थी, रीमा। रीमा बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और मेहनती थी। वह पढ़ने लिखने में बहुत रुचि रखती थी, लेकिन गरीबी के कारण उसे स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। रीमा ने घर के कामों में अपनी मां की मदद करते हुए शिक्षा प्राप्त करने का तरीका ढूंढा। वह खेतों में काम करती, घर का काम करती और जब भी मौका मिलता किताबें पढ़ती। रीमा ने पुराने अखबारों और पत्रिकाओं को भी इकट्ठा किया और उन्हें ध्यान से पढ़ा। एक दिन गांव में एक शिक्षक आया। शिक्षक ने रीमा को पढ़ते हुए देखा और उसकी प्रतिभा से प्रभावित हुआ। शिक्षक ने रीमा को मुफ्त में शिक्षा देने का फैसला किया।
रीमा बहुत खुश थी और उसने कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। रीमा ने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वह अपनी कक्षा में हमेशा अव्वल रहती थी। शिक्षक ने रीमा को प्रोत्साहित किया कि वह आगे की पढ़ाई करे। रीमा ने शिक्षक की सलाह मानते हुए उच्च शिक्षा प्राप्त करने का फैसला किया। रीमा ने अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए बहुत संघर्ष किया। उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रीमा ने अपनी मेहनत और लगन से सभी बाधाओं को पार किया और अपनी शिक्षा पूरी की। रीमा एक डॉक्टर बन गई। उसने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोला और गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करने लगी। रीमा ने अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में लोगों की जान बचाने में मदद की। रीमा की कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी से भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। यदि आप मेहनती और दृढ़ निश्चयी हैं, तो आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। रीमा एक प्रेरणा है जो हमें सिखाती है कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है और यह कैसे हमारे जीवन को बदल सकती है। गरीबी सफलता की बाधा नहीं है। मेहनत और लगन से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। शिक्षा जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरों की मदद करना हमेशा अच्छा होता है। रीमा ने गरीबी के बावजूद भी शिक्षा प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प लिया। रीमा ने अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रीमा एक सफल डॉक्टर बनी और उसने अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में लोगों की जान बचाने में मदद की। रीमा की कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर सकते हैं। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। कहते हैं, जब इंसान की उम्मीदें टूटने लगती हैं, तभी असली जिंदगी शुरू होती है। ये बात अमन को भी समझ आने लगी थी। एक समय था जब उसके सपने आसमान छूते थे। एक इंजीनियर बनने का, देश की सेवा करने का ख्वाब उसके दिल में धड़कता था। लेकिन किस्मत ने उसके साथ कुछ और ही खेल खेला। अमन एक छोटे से गांव का रहने वाला था। पढ़ाई में होशियार था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। परिवार की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। वह खेतों में काम करने लगा। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती गई और उसके सपने धुंधले पड़ने लगे। एक दिन गांव में एक दुर्घटना हुई। एक ट्रक अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गया। उसमें सवार लोग बुरी तरह घायल हो गए। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग घायलों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। अमन भी भीड़ में शामिल था। तभी उसकी नजर एक बच्ची पर पड़ी। वह बच्ची बेहोश पड़ी थी और उसके शरीर से खून बह रहा था। अमन के दिल में कुछ उठा। वह बच्ची को उठाकर गाड़ी में बैठाया और उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने बच्ची की हालत गंभीर बताई। अमन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने बच्ची के परिजनों की खोज शुरू की। काफी मशक्कत के बाद उसे बच्ची के पिता का पता चला। बच्ची के पिता एक बड़े शहर में रहते थे। वे एक अमीर व्यापारी थे। जब उन्हें अपनी बेटी के बारे में पता चला तो वे तुरंत गांव पहुंचे। उन्होंने अमन को अपनी बेटी की जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने अमन से कहा कि वह कुछ भी मांग सकता है। अमन ने कुछ नहीं मांगा। उसने सिर्फ इतना कहा कि वह बच्ची को ठीक होकर देखना चाहता है। बच्ची धीरे धीरे ठीक होने लगी। अमन रोज अस्पताल जाता था, बच्ची के साथ खेलता था, उसे कहानियां सुनाता था। बच्ची भी अमन से बहुत प्यार करने लगी थी। एक दिन बच्ची के पिता ने अमन को बुलाया। उन्होंने कहा, अमन, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं। तुम क्या चाहते हो? अमन ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, मुझे पढ़ाई करनी है। मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं। बच्ची के पिता मुस्कुराए। उन्होंने अमन को अच्छे से पढ़ाने का वादा किया। उन्होंने अमन को शहर में अपने घर बुलाया। अमन के लिए एक अच्छे से कमरा और किताबें व्यवस्था की गई। शहर में आकर अमन की दुनिया बदल गई। वह एक नए संसार में पहुंच गया था। उसे पढ़ने का मौका मिला। उसने दिन रात मेहनत की। उसके अंदर की प्रतिभा धीरे धीरे निखरने लगी। वक्त बीता और अमन ने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर ली। उसने एक अच्छी नौकरी भी पाली। लेकिन उसने शहर की चकाचौंध में खुद को नहीं खोया। वह अपने गांव को नहीं भूला। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया ताकि दूसरे बच्चे भी पढ़ सकें। अमन की कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है। यह कहानी बताती है कि कैसे अंधेरे में भी उजाला होता है।
कैसे मुश्किलों के बाद भी जीने की उम्मीद होती है, कैसे एक छोटा सा कदम बड़ी से बड़ी मंजिल तक पहुंचा सकता है। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार में दिया। राजा वह पत्थर देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कह वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। मित्रों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 1-2 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच लें वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे। उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे, लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया, लेकिन कुछ नहीं बोले। लेकिन जब 4 से 5 दिन तक ऐसा ही चला तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने केबिन में बुलवाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते, क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? सर, वो छात्र कुछ हिचकिचाते हुए बोला, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूं, समझ नहीं आता क्या करूं। प्रोफेसर भले व्यक्ति थे। उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर पर बुलवाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बैठाया। फिर स्वयं किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को देकर कहा, ये लो, शिकंजी पियो। छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। ये देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज्यादा है। छात्र बोला, अरे अब तो ये बेकार हो गया,
लाओ गिलास मुझे दो, मैं इसे फेंक देता हूं। प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। ये बात सुन प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ, ये शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है। इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही हैं। लेकिन जिस तरह हम चीनी घोल कर शिकंजी। एक बार एक गांव में एक लड़का रहता था जो कि हमेशा सपने देखता था, लेकिन जब वो अपने सपनों की बातें दूसरों से करता तब सब उसका मजाक उड़ाते और उसको समझने वाला कोई नहीं था। सब उससे यही कहते कि ये तुम्हारे सपने पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि तुम एक छोटे से गांव में रहते हो। उस लड़के को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया कि क्या हमारे गांव में कोई भी इतना काबिल नहीं है जो हमारे गांव का नाम रोशन कर सके। अगर आज तक किसी ने हमारे गांव में सपने नहीं देखे और सफलता नहीं पाई तो कोई बात नहीं, मैं अपने गांव का नाम रोशन जरूर करूंगा। लड़के के दोस्त ने लड़के की बात को समझा और उसे बताया कि हमारे गांव के पास में ही एक लाइब्रेरी पुस्तकालय है, जहां जाकर उसको कई बातों की जानकारी मिल जाएगी जो वो जानना चाहता है। उस लड़के ने लाइब्रेरी पुस्तकालय जाकर देखा तो वहां पर अनगिनत किताबें थीं, और तो और वहां एकदम शांति और हर कोई बस किताबें पढ़ रहा था। वो लड़का बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और वो हर रोज वहां जाता और किताबें पढ़ता। उसके लिए अब कुछ भी करना मुश्किल नहीं था। लेकिन लाइब्रेरी पुस्तकालय से आते वक्त उसने गांव में कुछ बच्चों को देखा जो कि उसको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। लड़के ने बच्चों से पूछा, तुम लोग आखिर इतना खुश क्यों हो? तब उनमें से एक बच्चा बोला कि भाई, आज आप अपने सपने पूरे करने के लिए इतना दूर जाते हो और आप थकते भी नहीं। आप देखना, जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम भी अपने सपने पूरे करने के लिए उस अनोखी जगह जाएंगे जहां से आपने इतना ज्ञान पाया है। अब आपको सफलता मिलकर ही रहेगी। लड़का हंसकर बोला, सही कहा तुमने, मैं अपना सपना जरूर पूरा करूंगा, लेकिन क्या तुम्हें पता भी है कि मेरा सपना क्या है? बच्चों ने कहा, नहीं, हमें नहीं पता। तब लड़के ने बताया, मैं अपने इसी गांव को शहर की तरह बनाना चाहता हूं। जैसे शहर में लोग पढ़ते लिखते हैं और तरक्की करते हैं, वैसे ही हमारे गांव के बच्चे भी तरक्की करेंगे। बच्चों ने सवाल पूछा कि आखिर ये होगा कैसे? लड़के ने जवाब दिया, जो भी मैंने लाइब्रेरी पुस्तकालय में सीखा है, मैं वो सब कुछ तुम्हें सिखाऊंगा। तुम बस मुझे बता दो कि तुम बनना क्या चाहते हो। बच्चों ने अपने अपने सपने लड़के को बता दिए। अब लड़का रोज लाइब्रेरी पुस्तकालय जाता और बच्चों के जरूरत की सारी जानकारी एक किताब में चुपके से लिख लेता और बच्चों को वो सब कुछ सिखाता जो उसने अपनी किताब में लिखा है। अब लड़का अपना ही नहीं, बच्चों के सपनों के लिए भी मेहनत कर रहा था। कुछ वक्त बाद उस लड़के ने सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि उन बच्चों का भी सपना पूरा किया। ये सब देखकर लड़के के दोस्त ने कहा, तेरा सपना तो एक महान राइटर, लेखक बनने का था, तो तूने इन बच्चों पर अपना वक्त बर्बाद क्यों किया? लड़का बोला, तू समझा नहीं, जब मैंने सपना देखा था एक महान राइटर, लेखक बनकर अपने गांव का नाम रोशन करने का, और जब मैंने सबको अपने सपने के बारे में बताया था तब सबने कहा था कि मुझसे नहीं हो पाया क्योंकि मैं छोटे से गांव में रहता हूं। आज देखना, इस छोटे से गांव के बच्चे ही अपने सपने पूरे करके इस छोटे से गांव के नाम को बहुत बड़ा बना देंगे। और देखना, जब ये सफलता पा लेंगे तो इनकी सफलता की कहानी मैं खुद लिखूंगा। तब मैं भी एक राइटर, लेखक बन जाऊंगा। तब होगा मेरा सपना पूरा। सीख इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि अगर सफलता पाने के लिए कोई रास्ता न दिखे तो खुद रास्ता बनाना ही बेहतर होता है, क्योंकि सफलता भी उन लोगों को ही मिलती है जो कभी हार नहीं मानते। एक बार एक आदमी मछली पकड़ने गया। वहां उसने पूरी तरह से मेहनत करी, हर एक तरीका आजमाया जिससे वह मछली पकड़ सके, लेकिन हर तरीके में वो नाकामयाब रहा। दिन ढलने लगा और शाम हो गई। अब वो आदमी परेशान होकर ये सोचने लगा कि अब मैं अगर खाली हाथ घर जाऊंगा तो मैं और मेरा परिवार खाएंगे क्या। चिंता करते करते उसने देखा कि वो मछली बाजार के पास ही है। वो जल्दी से मछली की दुकान पर गया और बोला, मैं 4 मछलियां खरीदूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मुझे मछलियां जिंदा ही देंगे और मैं उन्हें खुद पकड़ूंगा।
और फिर खरीदूंगा। दुकानदार ये सुनकर हैरान रह गया कि क्या अजीब आदमी है, लेकिन उसने एक बड़ी बाल्टी में पानी भरकर उसमें 4 से 5 मछलियां डाल दी। आदमी ने एक एक करके 4 मछलियां पकड़ी और दुकानदार से कहा, ये लो इन मछलियों के पैसे। दुकानदार से अब रहा नहीं गया। उसने आखिर पूछ ही लिया कि भाई आप कैसे हो? अगर आपको मछलियां चाहिए ही थीं तो आप ऐसे ही ले लेते, इतना सब करने की क्या जरूरत? ये सुनकर उस आदमी ने कहा कि तुम समझे नहीं, अब जब मैं घर जाऊंगा तब मेरा परिवार मुझसे ये सवाल जरूर पूछेगा कि आपने कितनी मछलियां पकड़ी। तब मैं उनसे ये कह पाऊंगा कि मैंने 4 मछलियां पकड़ी हैं। तब मुझे कोई दुख भी नहीं होगा कि मैंने कोई झूठ बोला, क्योंकि ये मछलियां सच में मैंने पकड़ी हैं। अब मैं जब कल मछलियां पकड़ने जाऊंगा तो यह सोचकर जाऊंगा कि आज मैं नाकामयाब नहीं होऊंगा। सीख: जिंदगी में आपको असफलता कई बार मिलेगी, लेकिन असफलता में कहीं ना कहीं सफल होने का रास्ता भी होगा। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप असफल होकर ही दुखी रहना चाहते हो या फिर सफलता का रास्ता ढूंढकर खुश होना चाहते हो। एक बार की बात है, एक राज्य का एक नियम था कि जो भी उस राज्य का राजा बनेगा उसे सिर्फ 5 साल तक के लिए ही राजा बनाया जाएगा और 5 साल पूरे होने के बाद उस राजा को एक ऐसी जगह पर ले जाकर छोड़ दिया जाएगा जहां पर सिर्फ जंगल ही जंगल होगा और उस जंगल में खूंखार जानवर रहते होंगे। लेकिन इस बार जब राज्य के लोग राजा के 5 साल पूरे होने पर उस राजा को उस जंगल में भेजा, तब राज्य के लोगों ने सोचा कि उन्हीं के राज्य में एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो काफी चतुर और होशियार है। राज्य के लोगों ने उस व्यक्ति के सामने राजा बनने का प्रस्ताव रखा। उस चतुर व्यक्ति ने पहले तो मना किया, क्योंकि वो ये बात जानता था कि अगर वो राजा बनेगा तो 5 साल बाद उसे मार दिया जाएगा। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उस व्यक्ति ने हाँ कह दिया। अब वो व्यक्ति राजा बन गया। राजा बनने के कुछ महीने बाद राजा ने उस जगह जाने के लिए कहा जहां पर 5 साल बाद उसे मार दिया जाएगा। राज्य के लोग अभी राजा की कोई बात टाल नहीं सकते थे। राजा उस जगह गया जहां उसे 5 साल बाद मार दिया जाएगा। जब राजा उस जगह पहुंचा, उसने देखा कि वहां जंगल ही जंगल है और वहां खूंखार जानवर है, और जो पहले राजा बने थे उन सब के कंकाल पड़े हैं। राजा ने पहले साल में सारे पेड़ों को कटवाया और जितने भी जानवर थे उनको भी वहां से कहीं और भेज दिया। पहली साल में राजा ने न सिर्फ राज्य का ध्यान रखा, बल्कि उस जगह को भी राजा ने सुधारा जहां उसे मरने के लिए भेज दिया जाएंगे। दूसरी साल में राजा ने उस जगह पर पानी का इंतजाम कराया। तीसरी साल में राजा ने उस जगह को रहने के लायक बनाया। चौथी साल में राजा ने उस जगह पर लोगों के रहने के लिए घर बनवाए, जहां पर गरीब लोग भी एक छत के नीचे सुकून से रह सकें। 5वीं साल पूरे होते होते राजा ने उस जगह पर एक नई बस्ती बना दी, जहां के लोग राजा की इज्जत दिल से कर रहे थे। अब 5 साल बीत गए थे। राज्य के लोग राजा को उस जगह भेजने के लिए आए थे। राज्य के लोग रो रहे थे, लेकिन इस राजा के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी, क्योंकि ये जानता था कि जिस काम को करने के लिए ये राजा बना था वो काम इसने कर लिया। क्योंकि जब ये राजा एक आम व्यक्ति था, तब ये अपने बस्ती में कई सारे ऐसे लोगों को देखता था जिनके पास ना तो घर थे और ना ही खाने के लिए खाना। अब ये उन्हीं बस्ती के लोगों के साथ खुश रह सकता था। सीख: अगर आप बाकी राजाओं की तरह रहोगे, किसी बारे में कुछ नहीं सोचना, अपने वक्त की परवाह न करना, तो आने वाले वक्त में भी आप सिर्फ उन राजाओं की तरह किसी जंगल में भेज दिए जाओगे, यानी परेशानियों में फंस जाओगे, जहां से निकलना आपके लिए लगभग नामुमकिन होगा। लेकिन अगर आप उस चतुर राजा की तरह बनते हो, आने वाले वक्त की उन परेशानियों को पहले ही खत्म कर सकते हो। ये बात अक्सर देखी गई है कि जितने लोगों ने सफलता हासिल की है, उन सब में एक चीज कॉमन होती है, और वो है कि वो हमेशा सीखने की चाहत रखते हैं। और वो सबको यही सलाह देते हैं कि अगर आप सफलता हासिल करना चाहते हो तो हमेशा सीखते रहो, जो भी आप सीखना चाहते हो या जो भी आपका इंटरेस्ट है। आपके करियर के लिए और आपके फ्यूचर के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। सीखना हर किसी के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि सीखने से आप अपने भविष्य में वो हर काम आसानी से कर पाएंगे जो अभी आपके लिए करना मुश्किल है। एक बार एक गांव में 2 आदमियों ने ये फैसला किया कि वह शहर जाकर काम करेंगे और खुद को और अपने परिवार को
कभी भी और परेशानियों का सामना करने नहीं देंगे। फिर दोनों आदमी शहर चले गए। शहर जाकर उन्होंने छोटा मोटा काम करना शुरू किया और साथ ही साथ दोनों ने पैसे बचाना भी शुरू कर दिए। कुछ वक्त के बाद दोनों ने अपना अपना व्यापार शुरू किया और अगले 2 साल में ही दोनों के व्यापार ने खूब अच्छी तरक्की कर ली। अपने व्यापार की तरक्की देखने के बाद पहले आदमी ने सोचा कि अब तो मेरा व्यापार चल पड़ा है, अब तो मुझे किसी बात की फिक्र करने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन जैसा उसने सोचा वैसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उसकी सोच से बिल्कुल विपरीत बाजार में उतार चढ़ाव की वजह से उसके व्यापार में उस साल उस आदमी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब तक जो आदमी आसमान में उड़ रहा था वो अचानक जमीन पर आ गिरा। वो ये देखकर हैरान हो गया कि आखिर उसका जो व्यापार अब तक इतना अच्छा चल रहा था उसमें आखिर इतना बड़ा नुकसान कैसे हुआ। आदमी ने उस कारण का पता लगाने की कोशिश की जिसकी वजह से उसके व्यापार को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इस सब के लिए उसने सबसे पहले दूसरे आदमी के व्यापार के बारे में पता लगाया जो उसी के साथ गांव से शहर आया था। वो आदमी ये देखकर हैरान रह गया कि इतनी व्यापारिक मंदी के होते हुए भी उस दूसरे आदमी का व्यापार फायदे में चल रहा है। उस आदमी ने यह फैसला किया कि वह जल्द ही दूसरे आदमी के पास जाकर इसकी वजह का पता लगाएगा। अगले ही दिन सुबह होते ही वो आदमी दूसरे आदमी के पास गया। दूसरे आदमी ने उस आदमी का स्वागत बहुत ही इज्जत से किया, लेकिन जब दूसरे आदमी ने अपने दोस्त को परेशान देखा तो उसकी परेशानी की वजह पूछी। पहले आदमी रोते हुए बोला, भाई, इस साल तो बाजार के इस उतार चढ़ाव के कारण मेरे व्यापार में बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ, मेरा बहुत बड़ा घाटा हो चुका है। तुम बताओ, तुम भी तो इसी व्यापार में हो, तुमने ऐसा क्या किया कि इतने उतार चढ़ाव के बाद भी तुम इतने फायदे में हो। दूसरे आदमी ने जब ये सब सुना तब उसने कहा, दोस्त, मैं तो बस सीखता हूं अपनी गलतियों से भी और दूसरों की गलतियों से भी। जब भी कोई परेशानी मेरे सामने आती है तो उससे भी सीखता हूं और दूसरे व्यापारियों को भी देखता हूं, उनकी परेशानियों का सामना करते हुए उससे भी सीखता हूं। इसलिए जब मेरे सामने वैसी ही परेशानी आती है तब मुझे पता होता है कि मुझे इसका सामना कैसे करना है। बस ये सीखने की प्रवृत्ति ही है।